बाजी कितने अरे तुम समझ क्यों रहे हो? यहाँ पे तमाशा चल रहा है क्या? हाँ सोना बोलो सोना भागो। बहुत अच्छा गोटिया भाव। भागो तुम्हारी भाग भाग यहाँ से। जाने दे गोटिया, जब आए कोई चिंता नहीं है तो इनसे क्या आशा रखना। बाजी मेरे पास एक उपाय है। तो क्यों एक एक पत्तों के पीछे बकरी की तरह भागता रहता है? गिरने देना। शाम को सब पत्ते इकट्ठा करके इस टोकरी में डाल दे और ये टोकरी अपनी आई को दे दे। आई सीधी होती है, मान जाएगी। गोटिया भाव, ये क्या बेईमानी सिखा रहे हो? एक गणित जाओ देना। गोटिया भाव, चिमना भाव सही कह रहे हैं। तुम एक महान व्यक्ति को बेईमानी सिखाओगे तो पाप लगेगा। मैं आई का विश्वास नहीं तोड़ सकता गोटिया। तो मैं ये पेड़ तोड़ दूंगा। वो क्या चाहता? तुम मेरे मित्र को क्यों सता रहे हो? हाँ, आई ने कहा था इस वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु, महेश बसते हैं। तो आप इन तीनों से ही गुण सीख लो ना। ब्रह्मा भाव, विष्णु भाव, महेश काका। अरे भीऊ, भगवान बात नहीं करते। गोटिया भाव, भगवान पे विश्वास करो तो मन में बात डाल देते हैं या किसी माध्यम से बता देते हैं। आपको इतना भी नहीं पता? चलो सब प्रार्थना करो। चलता हूँ। अरे ईशु, ए परचू। हे पत्ते गिराकर भाव को सताने वाले वृक्ष, हे वृक्ष में बसने वाले ब्रह्मा भाव, विष्णु भाव, महेश काका, मेरे महान भाव की सहायता करो। हम तुम्हारी प्रार्थना से प्रसन्न हुए। भगवान बोले। अब तीनों में से कौन से भगवान बोल रहे हो? मैं कल्प वृक्ष बोल रहा हूँ। बोलो क्या चाहिए? मुझे एक गुड़िया चाहिए, नए दूध की दांत, नए कपड़े और गुड़ी पड़वा पर एक पायल भी चाहिए। चांदी की भी चलेगी। और हाँ, मेरे भाव के लिए दूसरा गुण भी चाहिए। दे दो ना कल्पवृक्ष, मैं रोज तुम्हें प्रणाम करूंगी। उसके लिए बाजी को अपना मन निर्मल करना होगा बालू, और अपने शत्रु बालू की 3 बार जय बोलनी होगी। बोलो बाजी, बालू की ऐसी की तैसी। पागल हो तुम, पागल हो तुम लोग, पागल हो, पागल, पागल। ईशु परशु, इन सबको शाला में देख लेंगे। चला। बाजी, बालू था, भगा दिया। तू पत्ते पकड़, हम पाठशाला जा रहे हैं। तू पत्ते पकड़। चल बाजी, ये तो चला रे। भाऊ, हमें भी भीऊ को घर छोड़कर पाठशाला जाना है। अब पत्ते पकड़ो, हम आते हैं। चल भीऊ। भीऊ आई डांटेगी ना? चल ना।
क्या कर रहे? पत्ते पकड़ रहा हूँ। ऐसा काम कौन देता है भला? मेरी आई, वही मुझे ऐसे टेढ़े काम देती है। संसार की सारी आई ऐसी ही होती है। हमारी आई भी ऐसी ही थी। या उठा। अरे बच्चे, वृक्ष के नीचे तशरीफ को अपनी पत्ता पत्ता सारे बच्चे वृक्ष के नीचे। काय रे? बंदर किसे बोला? हाँ? आ गए बंदर के साथ एक चूहा, एक खरगोश, तो एक हाथी। बाजी की शिक्षा का अपमान करते हैं। क्या चल रहा है? क्या हो रहा है ये सब? किसने शुरू की है लड़ाई? गुरुजी। कोटिया, गुरुजी, ये सब बाजी का अपमान कर रहे थे। फिर बाजी? अगर उसका अपमान हो भी गया तो क्या हुआ? गुरुजी, इन्होंने सिर्फ बाजी का अपमान ही नहीं किया है, बल्कि बाजी की आई की शिक्षा का अपमान किया है। कोटिया, उसकी आई उसे गलत सिखा रही है। अपमान तो होगा ही ना। समाज की एक व्यवस्था होती है, कचहरी में न्याय, मंदिर में प्रसाद और पाठशाला में शिक्षा मिलती है। अगर कोई वृक्ष से न्याय या प्रसाद मांगने जाएगा तो उसका मजाक बनेगा ही ना। तो जो वृक्ष से शिक्षा मांगने गया है उसका मजाक बन गया तो तुम्हें आपत्ति क्या है? पर गुरुजी, राधा काकू कहती है न्याय और प्रसाद दिया जाता है और शिक्षा ली जाती है। जिसे शिक्षा लेनी होती है वो तो वृक्ष से भी ले सकते हैं ना। जिसे नहीं लेनी होती है वो तो शाला से भी नहीं लेता है। आणि गुरुजी, राधा काकू का मार्ग अलग है, पर अद्भुत है। हाँ, अद्भुत है। और इसी मार्ग पर चलकर बाजी स्वराज लाएगा। वो मूर्ख उपद्रवी बाजार से एक सेर गेहूं नहीं ला सकता, वो स्वराज क्या लाएगा? वो विनाश कर सकता है, विकास नहीं। बाजी मूर्ख उपद्रवी नहीं है, संसार का सबसे अच्छा मित्र है। और अब राधा काकू बाजी को सबसे अच्छे मनुष्य के गुण भी सिखा रही है। रानी गुरुजी, कहना नहीं चाहिए, राधा काकू आपसे अच्छा सिखाती है। चुप कर। उसके पिता साधारण की कचहरी में है, वो उसको सैनिक ना सही कारकुन तो बना ही देंगे। लेकिन मूर्खों, तुम सोचो तुम्हारा क्या होगा। अभी बताता हूं। हाथ आगे करो। गुरुजी, हाथ आगे कर। क्या बोला? दूसरा हाथ। नहीं काकू। हाथ आगे कर। गुरुजी लाग। हाथ आगे कर। हाथ आगे कर। हाथ आगे कर। गुरुजी। हाथ आगे कर। हाथ आगे कर। बादशाह सलामत 1000 बरस जिएंगे और इंशाअल्लाह गुड़ी पर्व पे भी फतेह याब होंगे। अगर शहजादे कमबख्श ने अपनी गलती सही कर ली तो। कैसी गलती? दुश्मन को कमजोर समझने की। अगर शहजादे की चाल की खबर इस गुलाम को लग सकती है तो दुश्मन को भी लग सकती है। सतारा मराठी सल्तनत का पाया तख्त है। गुड़ी पड़वा में वहां इतनी फौजें मौजूद होंगी कि परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। गुस्ताखी माफ हुजूर। और हुजूर ने खुद शिवाजी महाराज के साथ जंगों में देखा है कि मराठी कितने शातिर हो सकते हैं। और
उनसे ज्यादा शातिर बनना पड़ेगा। आप इतने पहचाने हुए क्यों लग रहे हैं? पहचाने हुए तो लगेंगे ही, क्योंकि हम और तुम दोनों एक ही मातृभूमि की संतान है। हमारी मिट्टी, मन की पीड़ा, तीनी एक साहेदबाजी, दोनों ही हठी, दोनों ही मराठी। तुम्हें ये पत्ते पकड़ते हुए देखकर हमें शिवबा की एक कथा याद आ गई। शिवबा? म्हणजे शिवाजी की एक कथा याद आ गई। छत्रपति शिवाजी महाराज कहिए, हम मराठी हैं, उनका नाम सदैव सम्मान पूर्वक लेते हैं। चला बोला, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, जय जय बोलिए ना। आप पक्का मराठी है ना? खरा? ओ, लगते भी हैं। तो फिर आप छत्रपति शिवाजी महाराज की जय क्यों नहीं बोल रहे हैं? कथा सुननी है तो चुपचाप सुनो। अभी तो चुप हो रहा हूँ, लेकिन कथा सुनाने के बाद आपको मेरे साथ छत्रपति शिवाजी महाराज की जय बोलनी होगी। अब तो सुनाइए। शिवबा की सेना छोटी थी, मगर उन्हें पता था छोटा पत्थर भी यदि तेजी से मारो तो बहुत पीड़ा देता है। इसलिए शिवबा ने तेजी को अपना हथियार बनाया और छापामार युद्ध शुरू की। महादेव की कृपा से उन्हें सफलता भी मिली। उन्होंने मुगलों से बहुत सारे छोटे बड़े युद्धों में जीत पाई और शाइस्ते खान की पराजय के बाद बादशाह औरंगजेब ने शिवबा को पकड़ने के लिए मिर्जा राजे जयसिंह को 10,000 सैनिकों के साथ भेजा। मिर्जा राजे जयसिंह वीर भी थे और नीति कुशल भी। उन्होंने पुरंदर के किले में शिवबा को घेर लिया। जयसिंह तो हमारे देश के लगते हैं नाम से, वो मुगल थे। फिर भी उन्होंने औरंगजेब की सहायता की। तुम सवाल बहुत करते हो, लेकिन सही सवाल करते हो। धन्यवाद। देश बाहर से नहीं टूटता बाजी, अंदर से टूटता है। आतुन टूटतो। कुल्हाड़ी में लकड़ी नहीं होती तो वो कभी पेड़ नहीं काट पाती। वैसे ही अगर अपने देशवासी परायों की सहायता नहीं करते तो ये देश कभी गुलाम नहीं होता। फिर क्या हुआ? छत्रपति शिवाजी महाराज ने मिर्जा राजे जयसिंह की इतनी बड़ी सेना से युद्ध किया। इतनी बड़ी सेना के साथ युद्ध का मतलब था मृत्यु, और स्वराज्य मरकर नहीं, जीवित रहकर प्राप्त किया जाता है। शिवबा ने नीति और युद्ध में से नीति को चुना। फिर एक शांति प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए गए और उस संधि के शर्तों के अनुसार शिवबा बादशाह औरंगजेब से मिलने आगरा गए। पर बादशाह औरंगजेब ने उनकी तरफ देखा तक नहीं। इस अपमान से क्रोधित होकर शिवबा और संभाजी ने दरबार से जाने का निर्णय लिया, पर उन्हें बंदी बना लिया गया। मीर कमरुद्दीन खान, हुजूर। अभी आप फरमा रहे थे कि शहजादा कमबख्श सही चाल को गलत ढंग से चल रहे थे, तो जरा आप बताएंगे कि चाल को चलने का सही तरीका क्या है?
कमरुद्दीन, हमने कुछ पूछा आपसे, जवाब चाहिए हमें। जवाब देने का ये अंदाज हमें पसंद आया। बादशाह सलामत। कमरुद्दीन खान ने जवाब नहीं दिया है, गुस्ताखी की है। कमबख्श, कभी जवाब गुस्ताखी होता है और कभी गुस्ताखी जवाब। नहीं समझे? खान साहब भरे दरबार में आपकी गर्दन पर तलवार इसलिए रख पाए क्योंकि आपके सिपाहियों को लगा कि खतरा बाहर से आ रहा है। हमें भी ऐसा ही करना है मराठियों के साथ। फिर क्या हुआ? क्या मुगलों ने उन्हें यदि मुगल छत्रपति शिवाजी महाराज का कुछ बिगाड़ पाए होते तो वो इतना बड़ा मराठी साम्राज्य कैसे बनाते? मैं भी भावुक हो गया। पर शिवबा भावुक नहीं साले, क्योंकि विपत्ति में भावुकता नहीं, धैर्य और उत्साह काम आता है। पर उत्साह तो बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। चूल्हा भी तो ठंडा हो जाता है, पर तुम्हारी आई उसे रोज जलाती है ना? जलाना ही पड़ता है, क्योंकि चूल्हे के आंच के बिना भोजन कैसे पकेगा? ऐसे ही उत्साह का दीपक भी रोज जलाना पड़ता है। सच्चा उत्साह लहर नहीं होता बाजी जो उठे और मिट जाए। वो तो नदी का प्रवाह होता है जो ना रुकता है ना थमता है। शिवबा भी रोज उसी उत्साह के साथ सोचते कि शायद आज औरंगजेब की कैद से भागने का मौका मिल जाए। देखते देखते 3 महीने निकल गए, पर ना औरंगजेब शिवबा से मिलने आए और ना शिवबा को बाहर जाने की अनुमति मिली। 3 महीने? लक्ष्य बड़ा हो तो यात्रा भी बड़ी करनी पड़ती है बाजी। फिर क्या हुआ? फिर रचा गया एक स्वांग और खेला गया एक नाटक। बीमारी का ये स्वांग 3 दिन तक चला। फिर शिवबा ने स्वस्थ होने का नाटक रच के बादशाह से निवेदन किया कि उसे मां भवानी के नाम पर अपने चिकित्सकों, ब्राह्मणों और फकीरों को फल और मिठाइयां बांटने की आज्ञा दी जाए। बड़ी मात्रा में मिठाइयां तैयार करके बांस की बड़ी बड़ी टोकरियों में बाहर भेजे जाने लगे। पहले 4 दिन तक तो पहरेदारों ने बड़ी चौकसी दिखाई। बाहर जाने वाले हर टोकरी की जांच पड़ताल की गई। पर जल्दी ही चौकीदार लापरवाह हो गए और टोकरियां बिना जांच के बाहर जाने लगी। यही वो मौका था जिसकी शिवबा को तलाश थी।
मुझे छत्रपति शिवाजी महाराज को पहले से ही पता था कि द्वारपाल एक ही काम बार बार करते करते ऊब जाएंगे। हो, द्वारपाल एक ही काम करते करते ऊब गए, उनका उत्साह चला गया, पर शिवबा का उत्साह नहीं गया। वो रोज अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होते गए। ऐसे कैसे? उनका उत्साह कैसे बना रहा? पत्ते पकड़ते पकड़ते मेरा उत्साह तो एक ही दिन में ठंडा हो गया। व्यक्ति अपने काम से ऊब सकता है, अपने सपने से नहीं। इसलिए जो भी करो उसे अपने सपनों से बांध दो। मंजे? मंजे? तुम्हारा सपना क्या है? स्वराज। तो फिर ये सोचो कि तुम्हारी ओर आने वाला हर पत्ता स्वराज्य है। अब बताओ, क्या तुम स्वराज को भूमि पर गिरने दोगे? कभी नहीं। कथा तो पूरी हो गई। अब आपको मेरे साथ छत्रपति शिवाजी महाराज की जय बोलनी होगी। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। आप जय क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि अपने ही मुंह से अपनी प्रशंसा चांगलं नहीं। अपने मुंह से अपनी प्रशंसा? आप? हाँ? वो स्वयं छत्रपति शिवाजी महाराज थे। हर हर महादेव! छत्रपति शिवाजी महाराज मेरे सपने में आए और सपने में मुझे तीसरा गुण सिखा गए। उत्साह। जो भी काम करो पूरे उत्साह से करो। जाकर आई को बताता हूँ। उत्साह आई को बताने में नहीं, आई का बताया हुआ काम करने में है। हर गिरता पत्ता स्वराज है और मैं स्वराज को गिरने नहीं दूंगा। सातारा के आसपास किसी गांव में ऐसा धमाका किया जाए जिससे मराठी सेना को लगे कि खतरा बाहर है। और जब उनके सिपाही सातारा छोड़कर बाहर निकल जाएं, तब हमारी फौज सातारा पर यलगार करे। हुजूर, हमने इस धमाके के लिए एक गांव भी चुन लिया है। कौन सा गांव? सासवत। कोटिया भाऊ, यदि भाऊ ने आप लोगों के हाथ देख लिए तो वो बहुत क्रोधित होंगे। हम भाजी को कुछ नहीं बताएंगे और ना ही तू बताएगा गणित। लगा कोटिया भाऊ, आप भाऊ से ये बात छुपाएंगे? और क्या, बाजी की वजह से तो ये गुरुजी से हमें मार मिली है। तो क्या चला, हम मित्र के लिए थोड़ी सी मार नहीं खा सकते? यदि हमने उसे बता दिया तो उसका पूरा ध्यान अपनी शिक्षा से हट जाएगा। हम ऐसा नहीं होने देंगे, मुड़ीच नहीं। हाँ परशु, तुझे भी कोटिया की तरह बाजी की चिंता होनी चाहिए। अरे क्या करे गणित? श्रीमान चिमना जी साहेब, आपको प्रणाम करते हैं। आप भाऊ के सच्चे मित्र हैं। तो मैं क्या झूठा मित्र हूँ? अड़ू बोलना। ऐसा किसने कहा? क्या गोष्ठी हो रही है?
तुम मेरे भाव को तीसरा गुण बताओगी तो मैं भी बताऊंगी। तब तक मुझसे कोई बात नहीं करेगा। चिमना, काय चाललंय? क्या हो रहा है यहाँ? वो कुछ मत बताना। काकू वो शिव जयंती आ रही है ना, तो अरे, चिमना चिमना ने एक नाटक लिखा है। हाँ, हम वही बातें कर रहे थे कि कौन क्या बनेगा, है ना? हो आई, वो छत्रपति शिवाजी महाराज की जो कथा सुनाई थी ना, तो बस उसी को सुन के हमने ये नाटक बनाया है। हाँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसमें खुसुर फुसुर करने जैसी क्या बात है? मैं भी अवश्य देखूंगी ये तुम्हारा नाटक। काकू आई बाजी आई, हिम्मत, मैं पत्ते लेकर आ गया। हाँ? अरे तू गया था तो हवा की झोंके की तरह और आया तो तूफान की तरह। वाह वाह, क्या बात है। क्या कल्प वृक्ष से की गई प्रार्थना काम आ गई? हो। आई आज पत्ते पकड़ने में इतना आनंद है कि कब सुबह से शाम हो गई कुछ पता ही नहीं चला। अच्छा? क्या? पीयू, आई को देखने दे। अच्छा आई, तू मुझे यही सिखाना चाहती थी ना? आज मुझे किसी ने सिखाया कि सच्चा उत्साह लहर की तरह नहीं होता कि उठे और बिखर जाए। वो तो एक नदी का प्रवाह होता है। अगर मुझे मेरे लक्ष्य तक पहुंचना है तो मुझे उत्साह का दीपक रोज जलाना होगा। सातारा पर हमले से पहले सातारा के आसपास किसी गांव में ऐसा धमाका किया जाए जिससे मराठी सेना को लगे कि खतरा बाहर है, और जब उनके सिपाही सातारा छोड़कर बाहर निकल जाएं, तब हमारी फौज सातारा पर यलगार करे। हुजूर, हमने इस धमाके के लिए एक गांव भी चुन लिया है। हमारे साहिबजादे ने वो गांव देखा है। वो और हमारे सिपाही उस गांव के चप्पे चप्पे से वाकिफ है। कौन सा गांव? सासवद। और इस सासवड़ गांव पर हमला करने की जिम्मेदारी हम देते हैं शहजादा कमबख्श को। मुस्ताकी माफ हुजूर, पर सासवड़ पे हमले का ख्याल तो इस गुलाम का था। और सासवड़ पर हमले की बागडोर शहजादे को देने का ख्याल बादशाह का है। बादशाह सलामत की दानिशमंदी पर तो उनके दुश्मन भी शक नहीं कर सकते। हुजूर का फैसला गलत नहीं हो सकता। हमें फक्र है कि आपने हमें इस लायक समझा बादशाह सलामत, और हम वादा करते हैं कि हुजूर का सर झुकने नहीं देंगे। बेहतर होगा, क्योंकि अगर हमारा सर झुका तो हम वादा करते हैं कि कई सर कट जाएंगे। गुड़ी पड़वा पर मराठी छत्रपति शिवाजी राजे की सालगिरह मनाने वाले हैं।
इस मौके पर हमारी ओर से ऐसा धमाका हो कि उसकी गूंज हमारे दरबार में सुनाई दे। उत्साह हमें हमारे लक्ष्य की ओर, स्वराज की ओर बढ़ने की ऊर्जा देता है। स्वराज कल्पवृक्ष जैसा है बाजी। हमें ये देखना है कि हमारा स्वराज गिरकर मिट्टी में मिल ना पाए। ये बात तुझे किसने सिखाई? तुम्हारा सपना क्या है? स्वराज। तो फिर ये सोचो कि तुम्हारी ओर आने वाला हर पत्ता स्वराज्य है। इसलिए जो भी करो उसे अपने सपनों से बांध दो। छत्रपति शिवाजी महाराज ने आई काय? छत्रपति शिवाजी महाराज ने? किसने? आई। तूने हमें एक कथा सुनाई थी ना कि छत्रपति शिवाजी महाराज कैसे औरंगजेब की कैद से निकलकर भाग गए थे। हाँ? आज जब मैं उठकर सो गया तो मुझे छत्रपति शिवाजी महाराज का सपना आया और उन्होंने भी सपने में यही कथा सुनाई। भूत तो नहीं होगा? सच भाऊ? हो चिमना। और गुरुजी को लगता है आज वो उपद्रव है। अगर ऐसा होता तो छत्रपति शिवाजी महाराज इसके सपने में क्यों आते? चिमना, क्या बोल रहा था ये? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। आई, अब चौथा गुण सीखने के लिए मुझे क्या करना होगा? सांग ना। हो थाम। उत्साह अच्छा होता है लेकिन अति उत्साह नहीं। काम करने के साथ साथ विश्राम करना भी आवश्यक है। कल तेरी छुट्टी। बस परसों शिव जयंती है, मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्मदिन, जिन्होंने हमें एक पहचान दी, स्वराज दिया, जीने का उद्देश्य, वजह और दिशा दी। और मैं जानती हूँ उनके जन्म दिवस पर तुम सब लोग एक नाटिका तैयार कर रहे हो। हाँ, है ना? हो तो कल पढ़ाई से छुट्टी। पढ़ाई से छुट्टी। आदमी को उसकी औकात से ऊंचा सिर्फ एक ही चीज बनाती है, उसका मकसद। और आज हम तुम्हें ऐसा ही एक मकसद दे रहे हैं शमशेर। हमने बादशाह सलामत से वादा किया है कि इस गुड़ी पाड़वा पर हम तारा रानी साहिब की मौत उन्हें तोहफे में देंगे। ये तोहफा पसंद हमने जरूर किया है, लेकिन इस तोहफे को लेने सातारा हम नहीं, तुम जाओगे। बस यूं समझ लो कि हाथ हम हैं, तलवार तुम्हारी, वार हमारा होगा और धार तुम्हारी। और ख्याल रहे, कमरुद्दीन तारा रानी की मौत का सहरा अपने सर बांधने की पूरी कोशिश करेगा। उसने पहले ही बादशाह सलामत को तारा रानी साहिब के पास से उन सरदारों को हटाने की तरकीब देकर अपना सिक्का जमा लिया है, लेकिन हमें उसके सिक्के को खोटा साबित करना होगा। बहुत जल्द कमरुद्दीन कुछ मराठी सरदारों से मिलकर गुड़ी पाड़वा से पहले उन्हें अपने साथ मिलाने की पूरी कोशिश करेगा। और मुमकिन है कि इस मुलाकात को रोकने के लिए भी हमें तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। हमारी जीत के लिए कमरुद्दीन की पूरी हार जरूरी है शमशेर। पर ये सब होगा कैसे हुजूर? वक्त आने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा।
फिलहाल जाओ और खुफिया तरीके से सासवड़ के अंदर घुसकर गुड़ी पाड़वा के हमले के लिए कुछ जांबाज सिपाही चुनो। नहीं गोटिया, किसी के अधिकार के लिए लड़ना और कुछ बोलना अलग बात है। उस समय मैं जो कुछ भी बोलता हूँ सीधे यहाँ से बोलता हूँ, पर संवाद याद करके पूरे गांव के सामने मंच पर खड़े होकर बोलना ये मुझसे नहीं होगा गोटिया। जब सब लोग मुझे देखते हैं तो मैं कुछ का कुछ बोलने लगता हूँ। माहिती है रे, 3 वर्ष पहले नाटिका में तू गणपति का चूहा बना था, मंच पर आकर मैव मैव करने लगा। तू चिंता मत कर बाजी, सासवड़ का सबसे महान अभिनेता तेरी सहायता करेगा। कौन? अरे कौन? अरे मी, अर्जुन कौन? मैं तेरी सहायता करूंगा। तू नाटिका में छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं बन सकता, तो मैं नाटिका में छत्रपति शिवाजी महाराज बनूंगा। ये देख, मेरे पास पगड़ी भी है। कैसी है? और मटका भी। कौन है तलवार के बाजी? कौन है? कौन है? तलवार की धार से अच्छे अच्छों की, झूठे सच्चों की और मोटे बच्चों की फूंक निकाल दे, वही छत्रपति शिवाजी महाराज बनेंगे। चल। जो शत्रु के हाथ से तलवार गिरा दे, वही छत्रपति शिवाजी महाराज बनेंगे। नाटिका श्रीमान चिमराजी साहेब ने लिखी है, तो छत्रपति शिवाजी महाराज भी वही बनेंगे। मैं बनूंगा, 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 मैं बनूंगा। शांति। कौन है? कौन? ये मात्र जीसा माता ही बता सकती है। भीऊ, तू जीसा माता बनी, इसका मतलब ये नहीं है जो तू कहेगी वही होगा। चिमना, तुम्हें पता नहीं तुम किससे बात कर रहे हो। भीऊ बस, हम तेरी बात नहीं मानेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज बनना है तो जीजा माता को मान तो देना ही होगा। जिसने ये नाटिका लिखी है, मुझे लगता है उसी को छत्रपति शिवाजी महाराज बनना चाहिए। महत्व इस बात का नहीं है कि कौन क्या बन रहा है, महत्व इस बात का है कि इस नाटिका से कौन क्या शिक्षा प्राप्त कर रहा है। ये मात्र एक नाटिका नहीं है, हमारी ओर से छत्रपति शिवाजी महाराज के चरणों में अर्पित किए हुए श्रद्धा सुमन है। आई, सुमन कौन है? भीऊ, सुमन म्हणजे फूल, श्रद्धा के फूल। श्रद्धा कौन है? फूल कोई भी लाए, कोई भी अर्पित करे, खुशबू तो सबको मिलती है ना। वैसे ही छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमिका कोई भी करे, प्रेरणा सबको मिलेगी। कर लो। हाय, श्रद्धा कौन है? मैं तुझे श्रद्धा का मतलब समझाती हूँ। छत्रपति शिवाजी महाराज हम बनेंगे।
हमारे तरकश में हथियार तो बहुत है परवीन, पर खुदा कसम तुम्हारे जैसा खूबसूरत हथियार दूसरा कोई नहीं। तुम वो शमशीर हो जो हर गर्दन के ख्वाब में आती हो। कत्ल भी कर दो तो लोग कहते हैं एहसान किया। ये तो आपकी जर्रा नवाजी है हुजूर। जब ऐसा हुस्न सामने हो तो शातिर से शातिर खिलाड़ी भी दिमाग से नहीं दिल से सोचता है, और बालाजी के साथ भी ऐसा ही होगा। अब आप ये बताएं हुजूर, इस कनीज के लिए आपका हुक्म क्या है? हमारी कामयाबी के लिए सबसे पहले तो तुम्हें बालाजी को हमारे रास्ते से हटाना होगा। उसके बाद कमबख्श के सिपाही जो गुड़ी पड़वा पे हमला करने वाले हैं उन्हें नाकाम करना होगा, और उन्हें नाकाम करने के बाद हमारे सिपाही तारा रानी का कत्ल करेंगे। तारा रानी की मौत का सहरा कमरुद्दीन के सर पे बंधेगा, कमबख्श के नहीं। और हाँ, ये सब इतनी खामोशी से होना चाहिए कि इसकी आहट तक कमबख्श या बादशाह सलामत तक ना पहुंचे। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें हुजूर। आई साहब, हमें आशीर्वाद दीजिए। आई साहब, हमें आशीर्वाद दीजिए। इससे अधिक भावना के साथ तो गोटिया जलेबी मांग लेता है। देखा चमना? चमना नहीं, श्रीमान चमना जी साहब। इस दृश्य में छत्रपति शिवाजी महाराज अफजल खान से मिलने के पहले अपने साथियों जीवाजी माला और काऊ जी के साथ जीजा माता का आशीर्वाद लेने आए हैं। तो थोड़ी भावना के साथ बोलो। आई, कुछ गलती होगी तो बता देना। पगड़ी मैं लाया और छत्रपति शिवाजी महाराज बना ये चिमना। गोटिया, आई साहब, हम अफजल खान से मिलने जा रहे हैं। आपका आशीर्वाद लेने आए हैं। जाओ पुत्र, पर ये वाकनक अपने पास रखना। धन्यवाद आई साहब। ये तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने बनाया था ना? ये तो हमारा संवाद है। मैं आई हूँ तो मैं ही दूंगी। तू आई नहीं, तू गई है। ये काट लूंगी। बस आओ, अपने आई का आशीर्वाद लो पुत्र। जाओ। जीवाजी, काऊ जी, तुम दोनों भी आशीर्वाद लो। आई, इन्हें भी जीजा माता का आशीर्वाद लेना चाहिए ना? हो। आओ पुत्र, आशीर्वाद लो। अब तुम्हें मेरा आशीर्वाद मिल चुका है। और फिर तीनों प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम अपने मिट्टी को मुगलों से स्वतंत्र करा के रहेंगे। ऐसे हम प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम मुगलों का नामो निशान मिटा के रहेंगे। कि हम मुगलों का नामो निशान मिटा देंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मेरे बाबा कहते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की छवि देखना ही सौभाग्य की बात है।
तो उनका सौभाग्य सोचो जिन्होंने उनके साथ स्वराज की लड़ाई में भाग लिया होगा। ए बाजी, मूर्ति क्या देखता है? कल हमारा नाटक देखना, जिसमें मैं छत्रपति शिवाजी महाराज बनूंगा। जो अपने छोटे से लाभ के लिए मुगलों से मिल गया हो, उसे छत्रपति शिवाजी महाराज बनने का क्या, उनका नाम तक लेने का अधिकार नहीं है। एक नाटक के लिए इतना भावुक क्यों हो रहा है? जब नाटक के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम जुड़ गया, तो समझो हमारी भी भावना जुड़ गई है। संवाद अच्छा था। परत बोल, याद कर लेता हूँ। कल मंच पे बोलूंगा ना तो बहुत तालियां बजेंगी। तालियां तो अभी भी बज सकती है बालू। एक हाथ से ताली बजाएगा? तेरा गाल है ना ताली के लिए। देख! चल अब निकल। अगर कल यहाँ दिखा ना तो सबको बता दूंगा कि तूने क्या किया है। चल अब जा। तो छत्रपति शिवाजी महाराज क्या, उनकी परछाई भी नहीं बन सकता। मैं देखता हूँ कौन रोकता है। क्या हो रहा है? गुरुजी देखिए ना, ये बाजी पाठशाला से बाहर होकर भी मुझे सता रहा है। इस उपद्रवी से आशा भी क्या की जा सकती है? जिसने विद्यालय की गरिमा को नहीं समझी, वो इस मंडप की गरिमा को क्या समझेगा? गुरुजी, बाजी की कोई गलती नहीं है। हाँ गुरुजी, सारी गलती बालू की है। हो गुरुजी। भाव तो महान है। हाँ हाँ, तो महान है। रोज 100 मंदिरों की पूजा करता है। भले इसकी क्या गलती हो सकती है? ये तो किसी के प्राण भी ले ले तो तुम सब और इसकी आई यही कहेगी कि इसने कुछ नहीं किया है। क्या बात है? प्रणाम। आप इतने क्रोधित क्यों हैं? बाजी ने कुछ किया क्या? ये तो हर रोज कुछ ना कुछ करते रहता है, पर आपको इसकी कमियां दिखती कहाँ है? आपके लाड़ प्यार ने इसे बिगाड़ दिया है और इसे देख बाकी बालक भी बिगड़ रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूँ भाई साहब, अगर मैंने बालू को कल के नाटक में छत्रपति शिवाजी महाराज बनाने का निर्णय लिया है, तो इसमें इसे क्या आपत्ति हो सकती है? सही कह रहे हैं आप। गुरु का निर्णय मानना शिष्य का कर्तव्य होता है, मगर गुरुजी, शिष्य की आपत्ति जानना गुरु का कर्तव्य होता है। बाजी ने अपना कर्तव्य नहीं निभाया, मैं क्षमा मांगती हूं। लेकिन मुझे विश्वास है आप अपना कर्तव्य नहीं भूलेंगे, है ना? वो तो मैं पूछने ही वाला था। बताओ बाजी, तुम क्यों नहीं चाहते कि बालू छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमिका करे? बाजी, बोलूं टाकना। मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता। यहाँ जो बारूद खेल खेलेगा, उसके बाद सतारा की तमाम फौजें इस गांव में इकट्ठा हो जाएगी और हम सतारा में घुसेंगे। मुगल चाहे घृणा के कितने भी बीज क्यों ना बोले, पर इस मिट्टी पर सिर्फ और सिर्फ प्रेम के फूल ही उगेंगे। ये मिट्टी हमारी माँ है और हम माँ पर आज तक नहीं आने देंगे।
बताओ बाजी, तुम क्यों नहीं चाहते कि बालू छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमिका करे? बाजी, बोलूं टाकना। मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता। उत्तर नहीं दे तो गुरुजी। गुरुजी सच्चाई तो यह है, ये बाजी मुझसे चिढ़ता है, इसलिए ये मुझे अपना शत्रु मानता है, और मैं तो इसको अपना मित्र मानता हूँ। और ये और इसके सारे दोस्त सबसे मेरी बुराइयां करते हैं गुरुजी। अब तो गुरु का कर्तव्य पूरा हो गया ना भाई साहब, या कोई कर्तव्य शेष है? कल मात्र एक ही नाटिका होगी और उसमें छत्रपति शिवाजी महाराज बालू बनेगा। गुरुजी, मैं जानती हूँ आप इस बात से क्रोधित हैं कि मैंने बाजी को आपकी पाठशाला से निकाल दिया, मगर उसका दंड आप आपके बाकी के शिष्यों को क्यों दे रहे हैं? मात्र बालू ही आपका शिष्य नहीं है गुरुजी। चिमना, कोट्या, ये सारे बालक भी तो आप ही के शिष्य हैं। और इस नाटिका का मंचन बाजी ने नहीं, इन सब ने किया। गुरुजी, ये मात्र एक नाटिका नहीं है, छत्रपति शिवाजी महाराज की महानता को छूने का, उसे समझने का एक अवसर है। ये अवसर इन बालकों से मत छीनिए गुरुजी। कल 2 नाटिकाएं होने दीजिए। मुझे विश्वास है आप जैसे उदार हृदय वाले गुरुजी इन नन्हे बालकों का दिल नहीं तोड़ेंगे। ठीक है भाई साहब, एक बार ऐसे होने दे रहा हूँ ताकि आप भी देख सके कि बालू और उसके साथी इन नालायकों, उपद्रवियों और असामाजिक तत्वों से कितने अच्छे हैं। गुरुजी, बाजी, तू सगळ्यांना सांगितलं का नाही कि बालू कितना गद्दार है? वो हमारे विरुद्ध मुगलों से मिल गया था। गोट्या, बालू जैसा भी है पर आपला मराठी माणूस है। अगर मैं कुछ कहता तो पूरे गांव वाले उसे मार मार के उसकी चटनी बना देते और फिर वो और बिगड़ जाता। तू उससे बदला नहीं लेगा? हाँ, सांग ना। मेरे बाबा कहते हैं अगर अपने गलत राह पर चले जाए तो उनसे बदला नहीं लिया जाता, उनमें बदलाव लाया जाता है। जय शिवाजी। जय भवानी। कुछ भी हो जाए, मैं बालू को छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं बनने दूंगा। हाँ भाऊ, आप करोगे क्या? तुम लोग नाटिका की तैयारी करो, उसकी चिंता मुझ पर छोड़ दो। हो बाजी। इस दृश्य में हम अभ्यास करेंगे कि कैसे छत्रपति शिवाजी महाराज और अफजल खान आमने सामने आते हैं। गोटिया, संवाद बोलना। नाही बोलायचं मला काही। पगड़ी माझी आणि छत्रपति शिवाजी महाराज बनेगा कोई और। ऊपर से मैं अफजल खान। नहीं, मैं भोला भाला बालक हूँ। मैं धूर्त अफजल खान कैसे बनूंगा? मैं नाटिका में भी छत्रपति शिवाजी महाराज पर वार भी नहीं कर सकता। इसलिए मैंने कुछ और सोचा है। हम नाटिका का अंत ही बदल लेते हैं। ऐसे कैसे बदल देंगे? ये तो इतिहास है। ये गणित। आइए ना, मैंने क्या सोचा है। छत्रपति शिवाजी महाराज का तेज देखते ही अफजल खान उनके पैरों में गिर के उससे क्षमा मांग लेगा। गोटिया भाऊ, ये उनके पैर दबाने लगेगा। गोटिया भाऊ, उनसे फल और मिठाई लाएगा। उसका हृदय परिवर्तन हो जाएगा। हृदय क्या हो जाएगा? परिवर्तन म्हणजे मन बदल जाएगा। जैसे आई तुझे पहले अचार खाने से मना करती है, पर तेरी रोनी सूरत देखकर उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। समझी भी हूँ। तो क्या अफजल खान भी अचार खाना चाहेगा?
भी तो बताओ। गोटिया भाऊ, अफजल खान इतना धूर्त था कि उसका मन कभी बदल ही नहीं सकता है। ये गोटिया नहीं समझता, पर छत्रपति शिवाजी महाराज समझते थे और अफजल खान से मिलने की बात मानकर भी उन्होंने अपनी आत्मरक्षा के लिए वाघनख बनवाया। और हृदय परिवर्तन के लिए हृदय भी तो होना चाहिए ना गोटिया। अफजल खान का नहीं होगा, पर हृदय तो है, और वो हृदय सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज के जय जयकार ही कर सकता है। वार नहीं बाजी, मैं भोला भाला बालक गोटिया हूँ, चालू बालू नहीं। हम नाटक कर रहे हैं गोटिया। एक काम कर, तू छत्रपति शिवाजी महाराज की जय जयकार कर। हाँ, पर मन में। मुंह से तो वही संवाद बोल जो चिमना ने लिखे हैं। चिमना नहीं, श्रीमान चिमनाजी साहेब ने लिखे हैं। अरे भाई, यहाँ पे क्या हो रहा है? कल शिव जयंती है, बालक उसके लिए नाटक का अभ्यास कर रहे हैं। अच्छा, धन्यवाद। हमारे लिए यही जगह मुनासिब रहेगी। मुगलों के मंसूबे चाहे कितने भी ऊंचे क्यों ना हो, हमारे इरादों से बड़े नहीं हो सकते। आज रात हम इन्हीं की मिट्टी को खोदकर हम उसमें अपनी खास काली मिर्च बो देंगे। छोटी सी चिंगारी और बहुत बड़ा धमाका। शिवाजी महाराज की सालगिरह उनके मुरीदों के मौत का दिन बन जाएगी, और इसके बाद हम सतारा पे करेंगे इससे भी बड़ा वार। मुगल चाहे घृणा के कितने भी बीज क्यों ना बो दे, पर इस मिट्टी पर सिर्फ और सिर्फ प्रेम के फूल ही उगेंगे। ये मिट्टी हमारी माँ है और हम माँ पर आज तक नहीं आने देंगे। हर हर महादेव! अरे आओ, इंसान ही इंसान के काम आते हैं। बैठिए। आइए। हमारे सामने अगर आप भूखे बैठे रहेंगे तो हमसे भी खाया नहीं जाएगा। खाइए खाइए खाइए, लीजिए खाइए। मिल बांट के खाना चाहिए। खाइए, सोचिए मत। बांट कर खाने वाले कभी भूखे नहीं सोते, और छीन कर खाने वाले कभी चैन से नहीं सोते। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई। ऊपर वाले ने इन्हें इज्जत और दौलत दोनों दी, और एक नेक दिल देना भूल गया। आपका मालिक आपको बहुत मारता है क्या? तंग आ गया हूं इस जिंदगी से। कभी कभी तो लगता है सिपाही बन जाऊं। तलवार चलानी आती है तुम्हें? गरीबी ने कुदाल चलानी सिखा दी, जंग तलवार भी सिखा देगी। पर अब जंग होती ही कहाँ है। तारा रानी साहिब के हाथों भैरवगढ़ हारने के बाद तो शहंशाह औरंगजेब खामोश ही हो गए हैं। कोई चुप और कोई खामोश नहीं बैठा। बुड्ढा बड़ा शातिर है, वो ऐसे चुप नहीं बैठने वाला। मुझे लगता है वो जरूर कुछ ना कुछ करेगा। हाँ, बुड्ढा कुछ ना कुछ तो जरूर करेगा। कर ही रहा है।
उस दिन नहीं देखा था? उस दिन क्या? वो कह रहा था कि तुम लोग यहाँ पे दावत खाने नहीं आए हो, पालकी उठाने आए हो। चलो। इस नाटक के मंडप के चारों तरफ वात बिछानी होगी। शुरुआत हमने पीछे से की है, अब यहाँ वात पिछले साथी हमें वात आगे की तरफ लगानी होगी। कोई गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए। हमारा खास डेरा यही रहेगा, मंडप के पीछे। यहाँ जो बारूद खेल खेलेगा, उसके बाद सतारा की तमाम फौजें इस गांव में इकट्ठा हो जाएगी और हम मौके का फायदा उठाकर अपने बाकी साथियों के साथ सतारा में घुसेंगे। ठीक है? रुको, हम अभी आते हैं। पेट में बहुत दर्द होगा, बात आती रह जाए तो। क्या करने वाला बुड्ढा? हम बादशाह बेगम जीनत निसा साहिबा को छोड़ने के बाद अस्तबल के पास अगले हुक्म का इंतजार कर रहे थे कि तभी। क्या हुआ जनाब, तस्वीर खत्म हो गई क्या? इतनी जल्दी कैसे खत्म हो जाएगी? हम जैसे इंसानों की तकदीरें खत्म हो जाती हैं, पर इन बादशाहों की तस्वीरें खत्म नहीं होती। अब कोई भी तस्वीर बनाने जाओ, आ जाता है कोई ना कोई सियासी मसला लेकर। पता नहीं कैसे कैसे खून खराबे वाली बातें सुनने को मिलती हैं। अब आप ही बताओ मियाँ, गुड़ी पाड़वा वाले दिन बादशाह क्या करने वाले हैं? हमें क्या पड़ी है? क्या होने वाला है गुड़ी पाड़वा के दिन? ये तो नहीं पता। क्या बुड्ढे के खेमे में कोई जश्न होने वाला है? आगे उन्होंने जो बोला उससे तो नहीं लगा कि कोई जश्न होने वाला है। आगे क्या बोला बुड्ढे ने? चलो। जागते रहो, जागते रहो। कोई आ रहा है, जल्दी काली मिर्च लेकर। कम वक्त, ये क्या कर रहे हो? ये सच की काली मिर्च नहीं, बारूद है बारूद। अगर एक छोटी सी चिंगारी लग जाए तो हम सब राख हो जाएंगे। जागते रहो, जल्दी कर। जागते रहो, जागते रहो। ए, क्या हो रहा वहां? हाँ? बताओ क्या हो रहा वहां? हाँ? कौन है तुम लोग? क्या हो रहा है सब? बता, बता। सुबह होने वाली है, वात बिछा के मंडप के पीछे मिलो, इसको वहीं ठिकाने लगाएंगे। इसकी लाश इस बोरे में डालकर इस मचान पे डाल दो। आसपास कोई रहता भी नहीं दिखता। कल देखेंगे क्या करना है इसका। हमारा नाम अफजल खान है, हमसे कोई नहीं बच सकता। हम पहले छत्रपति शिवाजी महाराज के मिलने के लिए अपनी बाहें फैलाएंगे और फिर जोर से उनका गला पकड़ेंगे और नहीं रे, ये पापू से नहीं हो सकता। मैं छत्रपति शिवाजी महाराज के चरण पकड़ लूंगा, उनका आशीर्वाद भी ले लूंगा। नहीं। बाजी, तू आजकल उल्टा होकर सोच रहा है, म्हणून उल्टा सोच रहा है। अरे मला बघ,
मैं छत्रपति शिवाजी महाराज का भक्त, मन से बड़ा, तन से गड़ा, भोला वाला बालक, गोल गोल गोटे हो रे बाजी। मैं अफजल खान नहीं बन सकता, मुझे तो कोई और बना दे। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज का कोई मोटा घोड़ा होगा, उसका तो मुझे संवाद भी आता है। ए बक, मुझे अफजल खान नहीं बनना, उस बैल के संवाद तो मुझे याद ही नहीं हो रहे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा कि जो काम हाथ में लो उसे अधूरा मत छोड़ो, पूरे मन से पूरा करो। पर बाजी, ये संवाद तो चिमना ने नहीं लिखे। बाजी, ये संवाद नहीं, उनके जीवन का आदर्श था। यदि तो उनका सच्चा भक्त है तो ये नाटिका बीच में नहीं छोड़ेगा। और याद रख गोटिया, अगर ये नाटिका अच्छी नहीं हुई तो गुरुजी के सामने मेरी आई का सर झुक जाएगा। तू ये चाहता है? नहीं बाजी, मैं ये चाहता हूँ कि तू अफजल खान बने, और मैं चाहता हूँ कि बालू को छत्रपति शिवाजी महाराज बनने से रोकूं। और आज हर देशभक्त के लिए एक बहुत बड़ा दिन है गोटिया, और मैं बालू जैसे गद्दार को छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमिका करके उनकी स्मृति का अपमान नहीं करने दूंगा। चल पटकन तैयार हो, शुरू करते हैं। शिव जयंती लेकर प्रभु का नाम। आस्ते कदम महाराज, कड़ापति, भूपति, प्रजापति, स्वर्ण रक्त श्रीपति, अष्टावधान जागृत, अष्टप्रधान दैष्टित, न्यायालंकार मंडित, शस्त्रास्त्र शास्त्र पारंगत, राजनीति धुरंधर, प्रौढ़ प्रताप पुरंदर। महाराज, प्रौढ़ प्रताप पुरंदर, क्षत्रिय कुलावतार, सिंहासनाधीश्वर, महाराजाधिराज छत्रपती शिवाजी महाराजांचा नमो पार्वतीपते। हर हर महादेव, हर हर महादेव।
आकाश का सूर्य देखा होगा, हमने मराठियों का सूरज देखा है। हमने छत्रपति शिवाजी महाराज को देखा है। हम बहुत छोटे थे, सोयराबाई साहिब के साथ खेल रहे थे। उन्होंने अपनी मुट्ठियां बंद कर ली थी और हमें कहा कि बताओ मोती किस मुट्ठी में है। हम हर बार गलत मुट्ठी पर हाथ रखते। बार बार हारने की वजह से हमारी हिम्मत टूट गई और हमने कहा कि हमें यह खेल नहीं खेलना। तभी छत्रपति शिवाजी महाराज ने हमसे कहा कि हमारे स्थान पर वो खेलेंगे। सोयराबाई साहिब ने फिर से अपनी मुट्ठियां बंद की और छत्रपति शिवाजी महाराज ने उन्होंने भी गलत मुट्ठी पर हाथ रख दिया। लेकिन अपनी हार के बाद वो हंसने लगे। हमने उनसे पूछा कि आप हार गए हैं और आप फिर भी हंस रहे हैं। तब उन्होंने हमसे कहा कि हम मात्र बाजी हारे हैं, हिम्मत नहीं। ये सुनकर हमें फिर से साहस मिला खेलने का और हमने दोबारा खेला और अब की बार हम जीत गए। खेल खेल में इन्होंने हमें जीवन की सबसे बड़ी सीख दी कि हारता वही है जो दोबारा कोशिश करने की हिम्मत न रखे। और ये हम आज तक नहीं भूले हैं। हर राजा को साम्राज्य विरासत में मिलता है, पर छत्रपति शिवाजी महाराज को जीजा माता के संस्कार मिले थे विरासत में। पग पग भूमि के लिए युद्ध किए, रक्त बहाया। इस मिट्टी में स्वराज उगा है क्योंकि इस मिट्टी को छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने रक्त से सींचा है। इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज के आशीर्वाद से हम राजे को एक भेंट देना चाहते हैं। महाराज सीख तो रहे परंतु काढ़े के भय से। पर हमारा अनुभव कहता है कि जो घोड़ा चाबुक की मार से आगे बढ़ता है वो चाबुक के हटते ही पीछे लौट जाता है। जो तलवार रानी साहिब दे रही हैं उसका रूप भवानी तलवार जैसा है। पर क्या महाराज इसका यश भवानी तलवार जितना बड़ा कर पाएंगे? ये मात्र तलवार नहीं, एक धरोहर, एक विरासत, एक परंपरा सुपौली है। और याद रहे, इस परंपरा की धार को कभी जंग मत लगने दीजिए। इसलिए बालाजी भट्ट आपको जो भी सिखाते हैं पूरी निष्ठा से सीखिए। जल्द से जल्द दादाजी को सूचित करना होगा कि औरंगजेब गुड़ी पाड़वा में कुछ करने की योजना बना रहा है। पायथ्याशी खाणे प्रतापगडच्या पायथ्याशी खाण, हे प्रतापगडच्या पायथ्याशी खाण, प्रतापगडच्या पायथ्याशी खाण आला बेगुमान नाही त्याला जाणे शिवाजी राजाच्या करमतीची त्यास नाही जाणीव शक्तीची। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। गुरुजी सुना है राधाबाई ने अपने बाजी को आपकी पाठशाला से निकाल दिया है। मुझे इस विषय पे चर्चा नहीं करनी है। आप और आपके साथी व्यवस्था का जायजा लीजिए।
मैं प्रसाद व्यवस्था देख कर आता हूँ। आइए। सय्यद पंडिताच्या संगतीला, सय्यद पंडिताच्या संगतीला, सय्यद पंडिताच्या संगतीला, शिवबाच्या संगती मला, शिवबाच्या संगती मला। ऐकलं का मंडळी? जीवा महाला नावाचा एक न्हावी होता। अहो म्हणतात ना, होता जीवा म्हणून वाचला शिवा। शिवबाच्या संगती मला, शिवबाच्या संगती मला, शिवबाच्या संगती अभी भांडा फूट जाता। आप नमस्ते की जगह आदाब करने जा रहे थे। हमने भेष बदला है, ईमान नहीं। पूरे गांव को आने दो और सबको जश्न में खो जाने दो, उसके बाद भूनो। जितना खून बहेगा उतना अच्छा लगेगा। जाओ जाके देखो कि कहीं कुछ कमी तो नहीं रह गई। जाओ। देखो आई, हम अच्छे लग रहे हैं ना? हो। पर आई, तू हमें देखकर हंस क्यों रही है? सोच रही थी तेरे बड़े भाव से पहले तेरी मूछें निकल आई है। आई, हम सबसे सयाने हैं ना, इसीलिए। बर बाबा चिमना। जी साहेब। जी साहेब। आई, सबसे सयानी तो मैं हूँ। मेरी मूछ कब आएगी? इकडे ये। बस कळलं। हम अफजल खान हैं। हम छत्रपति शिवाजी महाराज से गले मिलने के लिए अपनी बाहें फैलाएंगे और फिर जोर से गला पकड़ेंगे। बड़ा माफ कर आका, छत्रपति शिवाजी महाराज। गोटिया 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 रोते नहीं है गोटिया। काकू, तू कलाकार है और भूमिका चाहे खलनायक की हो या नायक की, उसे मन से निभाना कलाकार का धर्म होता है। रोना एकदम बंद, बिल्कुल बंद। आई, ये गोटिया ना आज अवश्य कोई गड़बड़ करेगा। चुप है। जाकर संवाद याद कर। हाँ, करता हूँ। गोटिया बाऊ, आप अपने पेज पर सारे संवाद लिख लो, नीचे देखकर बोल देना। चिमना उठो, आओ।
बाजी, जब गोटे इतनी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं कर पा रहा तो उसे दी क्यों? मैं अफजल खान बन सकता था। ए परशु, चल बैठ। अफजल खान छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने बहुत ही भारी भरकम था। तू कैसे बनता? उसके लिए गोटिया ही ठीक है। आई, सब कुछ ठीक तो होगा ना? हमारी नाटिका सफल तो होगी ना? बाजी, नाटिका सफल हुई तो सुख मिलेगा, असफल हुई तो सीख मिलेगी। कर्म कर, फल भगवान पे छोड़ दे। जब बच्चे की शिक्षा दीक्षा भगवान के भरोसे छोड़ ही दी है, तो नाटिका भी भगवान के भरोसे छोड़ देना उचित ही है भाई साहब। आपने इसे पाठशाला से निकालकर इसका भविष्य बर्बाद कर दिया है भाई। मैंने इसे पाठशाला से निकाला नहीं है गुरुजी, बस आपकी पाठशाला से निकालकर अपनी पाठशाला में डाला है। वाह, पाठशाला कोई तबेला है जो मन चाहे खोल ले? जो पाठशाला में सिखाया जाता है वो एक माँ घर में कैसे सिखा सकती है? कान में तिनका, नाक में उंगली, मत कर मत कर मत कर, आंख में अंजन, दांत में मंजन, नित कर नित कर नित कर। माओं को इसके आगे आता ही क्या है? जब इसकी शिक्षा संपन्न हो जाएगी तब सभी गांव वालों के सामने मैं इसकी परीक्षा लूंगा, ताकि सबको पता चले कि एक चूल्हा चौका करने वाली गृहिणी एक विद्वान, एक शास्त्री के समान शिक्षा नहीं दे सकती। देखते हैं बिना शिक्षक के, बिना मार्गदर्शक के आपका बाजी कैसे नाटिका प्रस्तुत करता है। बाळू, तैयार हो जा। आई, मुझे पता है बाजी, तू मेरा मान गिरने नहीं देगा। चल भी वर्ण, आओ, अपने बालू को रोकने के लिए सोचा क्या है? लगता है उसके लिए एक और नाटिका करनी पड़ेगी। बादशाह सलामत, खबर आई है कि हमारे सिपाहियों ने धमाके के लिए गांव की चौपाल को चुना है, जहां गांव के बच्चे शिवाजी महाराज की जिंदगी पर एक नाटक खेलने वाले हैं। बच्चे मतलब कमबख्श, अगर ये धमाका हुआ तो बच्चों की जान जाएगी। मासूमों का खून बहेगा। तो क्या धमाके को रोक दें हुजूर? हमने ऐसा भी तो नहीं कहा। बादशाह सलामत, शाहू जी आपकी खिदमत में सलाम पेश करना चाहते हैं। शाहू जी, हम जानते थे हर बरस शिव जयंती के मौके पर शाहू जी हमारे दरबार में मिठाई लेके हाजिर हो जाते हैं, और आप हर बार लेने से मना कर देते हैं। तो ये फिजूल मेहनत का सिलसिला आप रुक क्यों नहीं देते? बादशाह सलामत, मिठाई देने का सिलसिला रोका जा सकता है, पर प्रसाद बांटने की परंपरा नहीं। प्रसाद सबको बांटा जाता है, खासकर दुश्मनों को। क्यों? क्योंकि प्रसाद खाने से सद्बुद्धि आती है, और प्रसाद का अनादर करने से विनाश। पहली स्थिति में शत्रुता शांत हो जाती है, यानी दूसरी में स्वयं शत्रु। शाहू जी एक छोटे से पेड़े से मुगल सल्तनत को खत्म करना चाहते हैं। इस प्रसाद की शक्ति को आप नहीं जानते कमरुद्दीन खान साहब, और बादशाह सलामत बहुत अच्छे से जानते हैं। इन्हीं प्रसाद के टोकरों में बैठकर हमारे पिता शंभाजी यानी छत्रपति शिवाजी महाराज हुजूर की कैद से निकले थे।
शाहू जी। हुजूर, इससे पहले कि आप हथियार निकालें, हम आपको याद दिला दें कि हम इतने बरस से आपके कैदी नहीं, आपकी ढाल भी हैं। कहीं ऐसा ना हो कि गुस्से में किया हुआ ये एक वार इस प्रसाद की शक्ति को अभी इसी पल साबित कर दे। अरे चिमना, सुन सुन सुन। हाँ, मैं तेरे लिए एक चमत्कार लाया हूँ। कसला चमत्कार? हमें तो चिंता हो रही है कि हमारी नाटिका की प्रस्तुति का क्या होगा, और इसी कारण हम अपना चित्त शांत करने के लिए बाहर आ गए और आपको चमत्कार की पड़ी है। अरे तेरी नाटिका की प्रस्तुति एकदम उत्तम हो, इसीलिए मैं तेरे लिए एक कांटा लेकर आया हूँ। कांटा? कैसा कांटा? ये कोई साधारण कांटा नहीं है चिमना, ये बुद्धि का कांटा है। इसे बाबा की स्मृति बढ़ाने वाली विशेष औषधि में डुबा के रखा गया था। ओह, तो यही वो कांटा है जिसके कारण आपको सारे शास्त्र कंठस्थ हो जाते हैं? हाँ, अब इधर आ, मैं तेरे दोनों गालों पर जोर से चाटा मारूंगा। क्यों भाऊ? ताकि तेरी मस्तिष्क में रक्त का प्रवाह और तेज हो जाए, और तभी मैं तेरे दाएं हाथ की तीसरी उंगली में कांटा चुभाऊंगा। अरे तू सुन तो ले चिमना, थोड़ा रक्त बहेगा, थोड़ी पीड़ा होगी, पर तुझे सब कुछ याद हो जाएगा। हो भाऊ, हमें ना चाटा चाहिए ना कांटा चाहिए। हम संवाद भूल जाएंगे पर पीड़ा नहीं सहेंगे। चिमना नहीं सुनना। अरे चिमना सुन तो। तुम लोग मंच की ओर बढ़ो, मैं आता हूँ। चला चला। अब मस्तिष्क में रक्त का प्रभाव तेज हो रहा है। बाजी, इस कांटे में अवश्य कोई चाल है। बता, क्या किया तूने? सुन चालू बालू, ये बुद्धि का कांटा नहीं, ये शुद्धि का कांटा है। शुद्धि का कांटा? इससे मन शुद्ध हो जाता है और व्यक्ति अपने सारे पाप, सारी गलतियां सबके सामने स्वीकार कर लेता है। मंजे? ये कांटा धतूरे के रस में डूबा हुआ था, और जब भी धतूरे का रस किसी के शरीर में जाता है तो उसका अपने आप पर काबू नहीं होता। वो बोलना कुछ और चाहेगा पर सत्य ही निकलेगा। अब तू मंच पर सब कुछ सच सच बता देगा कि तू मुगलों का साथी है, गद्दार है। भाऊ, इसका तो ताता पापा हो गया। चलो रे, गुरुजी से जाके कहते हैं कि हमसे पहले बालू अपना प्रसंग प्रस्तुत करेगा। हाँ, मैं तुझे चुनौती देता हूँ बालू, मंच पर चलकर कुछ कहकर दिखा। अरे चल ना। अरे चल कसम आलमगीर की। किसी ने उर्दू में कुछ कहा ना? ऐसा तो मुगल कहते हैं, पर यहाँ पर मुगल आएंगे कैसे? आई भी तो प्रसाद खिलाकर भेज देंगे। भाऊ, चलो, अब बालू से पहले हमारी नाटिका होएगी। हाँ, तुम लोग चलो, मैं आता हूँ। ठीक है। नक्षीदार शामियान्याला, नक्षीदार
शामियान्याला नक्षीदार शामियान्याला आणि अशा या शामियान्यात कान डौलत डुलत दवाई का वक्त आ चुका है, जाके बारूद में आग लगा दो। पंडिताच्या संगतीला सय्यद पंडिताच्या संगतीला शिवबाच्या संगती महाला शिवबाच्या संगती महाला शिवबाच्या संगती महाला। ऐकलं का मंडळी, जीवा महाला नावाचा एक न्हावी होता। अहो म्हणतात ना, होता जीवा म्हणून वाचला शिवा। शिवबाच्या संगती महाला शिवबाच्या संगती महाला शिवबाच्या संगती महाला। राजाला पाहून खान म्हणतो कसा, आओ शिवाजी आओ हमारे गले लग जाओ आओ। पण आमचा राजा पण काय कच्च्या गुरुचा चेला नव्हता। राजा थोर बात त्याची न्यारी, राजा थोर बात त्याची न्यारी, सहनची त्याची सावध भारी। जिरा जिरा जी 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 जिरा जिरा जी 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 जिरा जिरा ये लीजिए। खानानं काय केलं, खानानं दगा केला राजाला आणि ये लीजिए। आणि खानानं दगा केला। चल, इसने तो बाएं हाथ से प्रसाद लिया, ले तो लिया, हो सकता है सारा कार्य बाएं हाथ से करता हूँ। कचरीचा वर्तन केला, खर खर आवाज झाला, खर आवाज झाला, चिलखत होत अंगाला, चिलखत होत अंगाला। मंडळी, खानाचा वार फुटा गेला, खान याडबडला। इतक्यात महाराजानं पोटामंदी बिचवा ढकलला, पोटामंदी बिचवा ढकलला, पोटामंदी बिचवा ढकलला। वाघ नखाचा मारा केला, वाघ नखाचा मारा केला, वाघ नखाचा मारा केला। टर टर फाडलं पोटाला, टर टर फाडलं पोटाला। हम पहले छत्रपति शिवाजी महाराज से मिलने के लिए अपनी बाहें फैलाएंगे और फिर जोर से गला पकड़ेंगे और फिर जगड़ेंगे। पकड़ जगड़ पकड़ जगड़ जगड़ पकड़ 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 जगड़ जगड़ पकड़ पकड़ के जगड़ जगड़ के पकड़ पकड़ जगड़ जगड़ पकड़ जगड़ के पकड़ जगड़ के पकड़ पकड़ में जगड़ जगड़ पकड़ पकड़ जगड़ के पकड़। अरे जीवन काका, आप अब यहाँ थे, मैंने आपको देखा नहीं। काका मतलब माफ करा, मैंने आपको सोते से जगा दिया ना। काका आप तो एकदम से चुप रह रही है, सोते भी आंखें खोल के। वाह काका वाह। काका मैं तो नाटिका के पहले भाग पर ही अटक गया हूँ, दूसरे भाग में मुझे मरना है, उसकी तैयारी तो मैंने की ही नहीं। मरने का अभिनय कैसे करते हैं, सांगा ना काका। मैं भी मूर्ख हूँ, आपको भला मरने के बारे में क्या पता। जीवन काका, आपकी ये जीवन भरी आंखें ऐसे ही तो कहा था बाजी नहीं करने के लिए। हाँ, आपको देख देख के सीखता हूँ। पर काका जब तक मैं सीख ना जाऊं, आप कृपया पलक में झपकाना। बालू मेरी आज्ञा के बिना कैसे चला गया? क्या गुरु के आदेश का कोई मान रहा ही नहीं है? अवश्य इसमें बाजी की कोई चाल है। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी, नाटिका देखने के लिए और कितनी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी हमें? तेरे बड़े प्राण निकले जा रहे हैं। हम थोड़ा वे चुपचाप प्रतीक्षा करो। थोड़ी ही देर में नाटिका आरंभ करवाता हूँ, जाओ।
काय झालं गुरुजी? भाई साहब, क्या किया है आपके बाजी ने बालू के साथ? अब क्या किया बाजी ने? इतनी भी भोली मत बनिए भाई साहब। कल बाजी ने बालू को नाटिका प्रस्तुत करने से मना कर दिया था और आज अंतिम समय पर वो भाग गया। ये मात्र संयोग तो नहीं हो सकता ना? मुझे एक बात बताइए गुरुजी, आप बाजी को स्वयं से अधिक प्रभावशाली मानते हैं? एक अबोध बालक और हमसे अधिक प्रभावशाली? कैसी बात कर रही है भाई साहब? बाजी तो हमारे छोटे उंगली के छोटे नाखून से भी छोटा है। तो आपका आदेश बड़ा या बाजी की शरारतें बड़ी? हमारा आदेश हिमालय के समान है और बाजी की शरारतें चींटी समान। तो बताइए, आपका प्रिय शिष्य बालू बाजी की शरारतों के कारण आपके आदेश का उल्लंघन कैसे करेगा? सांगा? वो भी सही है। अरे ये प्रसंग कब शुरू होगा? जनता का धैर्य समाप्त हो रहा है गुरुजी। हमें उन्हें और प्रतीक्षा नहीं करानी चाहिए। आज इस शिव जयंती के अवसर पर हम आपके सामने एक नाटिका प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इस नाटिका को लिखा है चिमना ने। गुरुजी, श्रीमान चिमना जी साहेब ने। हाँ हाँ, श्रीमान चिमना जी साहेब ने। और निर्देशक है बाजी। चिमना, तुम गणेश वंदना प्रारंभ करो, मैं बाजी और गोटिया को ढूंढ के लाती हूँ। हाँ? ये लड़का गांव में जाके सबको बता देगा। हमारी मुहिम बर्बाद हो जाएगी। इसे रोकना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। बारूद में आग क्यों नहीं लगी? हाँ,
एक बच्चे को हम पे शक हो गया और मैं जाके उसे रोकता हूँ। तुम लोग जाओ और वात में आग लगा दो। और हाँ, जैसी आग लगे मेरे को इशारा कर देना। जाओ। आखिर ये आदमी है कौन और इस तरह मेरा पीछा क्यों कर रहा है? माओ, आप मंच पे क्या कर रहे हो? क्या हो गया? संवाद भूल गए सूत्रधार? क्या हो रहा है ये? नहीं, रुक जाओ! बात अच्छी खासी लंबी है। हम यहाँ से सलामत निकल जाएंगे और उसके बाद ये गांव बूम। चलो साथियों। क्या हो गया? संवाद भूल गए सूत्रधार? नहीं, वो गुरुजी समारोह में सम्मिलित सभी गांववासियों को हमारा सादर प्रणाम आणि शिव जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जानता हूँ मेरे रास्ते में अवरोध इसलिए आ रहे क्योंकि मैं बहुत बुरा काम करने जा रहा हूँ। पूरी सृष्टि मुझे रोकने में लगी है लेकिन मैं नहीं रुक सकता। रुक! हम सब छत्रपति शिवाजी महाराज के संतान हैं और शत्रु चाहे कितना भी धूर्त क्यों ना हो, हम उसे डरते नहीं। छत्रपति शिवाजी महाराज ने तो सिखाया था कि हम बाहर के शत्रु से नहीं हारते, हम उस शत्रु से हारते हैं जो हम में ही छुपा होता है। इसीलिए चौकन्ना रहिए, अपने भीतर छुपे शत्रु को पहचानिए। बच्चा ये क्या कर रहा है? कुएं से पानी निकालने के लिए रस्सी खींच रहा हूँ। लीजिए, लो, तुम भी खींचो, लो। पूरे गांव में तुझे यही रस्सी मिली थी। क्यों? आपको इस रस्सी से अपना बैल बांधना है क्या? बांधना है तो बांध लो, लीजिए। जाने दो, ये लड़का पागल मालूम होता है। मैं पागल हूँ। मैं पागल हो गया हूँ। अफजल खान की संवाद याद करके मैं पागल हो गया हूँ। इस वक्त यदि मेरे सामने कोई मुगल आ जाए तो उसकी भजिया बनाकर उसकी चटनी से मैं एक साथ खा जाऊंगा। हर एक मुगल को इतना मारो, इतना मारो, इतना मारो, इतना मारो, इतना मारो, इतना मारो। पर यहाँ कोई मुगल ही नहीं है। यहाँ मुगल मैं मर गया हूँ। तू जा मेरे बाप, जा तू। हाँ, नाटिका में आरंभ होने वाली है। ओए, अबे ये क्या कर रहा है? अबे ये क्या कर रहा है?
कहीं जिस बच्चे के पीछे शमशेर भाग रहा है उसने ये लाश तो नहीं देख ली? गोटिया, तू कहाँ रह गया था? वो बाहर प्रहरी का संवाद सुना रहा था। बाजी कहाँ है? वो तो मंच पर होगा। हम अफजल खान हैं। और भाईजान जल्दी चलिए, जल्दी चलो चलो। जीवन काका, क्या हो रहा है ये? क्या हुआ इन्हें? काका, अरे आसपास देखिए, शत्रु किसी भी भेष में हो सकता है। अरे वाह, फिर से घुमा के बात कही है। शत्रु कभी आलस, कभी डर के भेष में होता है। इतने कम आयु में इतने उच्च विचार। अरे सर मत हिलाओ, आसपास देखो। तो जीजा माता है। भाऊ, ये कौन सा समाज बोल रहे हो? बीड़ा, पीड़ा पीड़ा कोटिया। अब आपके सामने वो प्रसंग प्रस्तुत किया जाएगा जहां अफजल खान ने आदिलशाही दरबार में छत्रपति शिवाजी महाराज को मारने का बीड़ा उठाया था। कोटिया, हम अफजल खान हैं और हमने ये निश्चय किया कि हम ये बीड़ा हम नहीं उठा सकते। हमें नहीं खाना ये पान वान, ये बच्चों के लिए बुरा होता है। अगर मैंने सिखाया तो मेरे भी दांत नीलू काके जैसे हो जाएंगे। भाऊ, संभालो अपने अफजल खान को। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बुरा होने वाला है। अगर ऐसा कुछ है, अगर सच में कोई अनिष्ट होने वाला है तो कृपा उसे रोकने में मेरी मदद कीजिए। हुजूर, बात निकल गई है, अब आग कैसे लगाएंगे? तो दूसरी बात घुमा फिरा के लगाओ और उसका होश हो किसी को दिखाई ना दे और उस पर सूखे पत्ते डाल दो और जैसे ही आग लगे मुझे इशारा कर देना। जाओ। तुम हमारे सामने मित्रता का हाथ बढ़ा रहे हो, पर तुम्हारे इरादे कुछ और है। नहीं नहीं नहीं, हमारा कोई गलत इरादा नहीं है। वो छत्रपति शिवाजी महाराज की बात कर रहा है। जब वो कह रहे हैं तेरे इरादे गलत है तो गलत है। अपने असली इरादे बोलना जो कल से बोल रहा है। पकड़े जकड़ जकड़ पकड़। नहीं जीजा माता, हम एक नहीं करना चाहते हैं। हम तो छत्रपति शिवाजी महाराज के चरण को पकड़ जकड़ पकड़ करना चाहते हैं। हम तो उनके साथ मिलके मुगलों से लड़ना चाहते हैं। हम तो उनके भक्त हैं, मन से बड़ा शरीर से गाढ़ा, भोला भाला बाले को। अफजल खान हो, ये याद रखो गोटिया कि तुम अफजल खान हो। हाँ आई, अब मात्र आई ही मेरा इशारा समझ सकती है। आग लगाने से पहले जान लो, ये आग तुम इस बारूद में नहीं, पूरे मुगल सल्तनत की चिता में आग लगा रहे हो। और अगर इस बारूद से हमारी माँ का सीना जल गया ना, तो याद रखना, यहाँ पे धुआं नहीं, इस मिट्टी का अभिशाप उठेगा। और माँ का ना आशीर्वाद खा ली जाता है, ना अभिशाप।
नहीं, रुक जाओ। ये आदमी ऐसे क्यों भाग रहा है? तुम लोग ऐसे नहीं जा सकते। पहले नाटिका पूर्ण करो। बात अच्छी खासी लंबी है। हम यहाँ से सलामत निकल जाएंगे और उसके बाद ये पंडाल बूम। चलो साथियों। जितनी भी तेज भाग रहे लड़के अपनी मौत से तेज नहीं भाग पाएगा। कुछ ही पल में ये जगह बारूद से उड़ जाएगी। चलो साथियों। बाजी ये भाई तो ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ बाजी, लेकिन ये आग ऐसे नहीं बुझेगी, पानी से बुझानी पड़ेगी। जा जाके पानी लेके आए, हमारे पास इतना समय नहीं है। तो क्या करें? तुम लोग इन्हें आशीर्वाद देते रहो, हम देखते हैं वहाँ क्या चल रहा है। भूतिया बाबू, मेरी भाव को कुछ मत होने देना। हाँ कभी जल्दी तो। बिच्छू परचू चला मजा भरो।
समय नहीं है बाजी, जा पानी लेके आ। वो मुझे भी पता है पर फिर भी तो जाना। क्यों? क्योंकि मैं कह रहा हूँ जाना। ये आई लोग कुछ समझती क्यों नहीं है? बाजी हमारे पास समय नहीं है। अरे ठीक है मत जा, पर पीछे हट जा और मुंह मोड़ कर खड़े हो जा। क्या करने वाला है तू? अरे आई हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, बहस मत कर। हाँ किसी भी समय भारत तक पहुँच सकती है। आई मुड़ जा। क्या करने वाला है बाजी? मेरा विश्वास कर आई, सब सही हो जाएगा। बस तू देखना मत कैसे सही हो रहा है। अरे आई वहां देख। गुड़ी पाड़वा के दिन जरूर कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन क्या बादशाह बेगम? आदाब बादशाह बेगम। आदाब। आप कुछ ढूंढ रही हैं? हाँ, वो मेरी अंगूठी गुम गई है, उसे ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। आप हमारी मदद करेंगे? जी शुक्रिया। माशाअल्लाह, उस दिन शहद काफी मीठा था। आप खुद तोड़ कर लाए थे? जी नहीं। वही मैं सोचूं, इतना जोखिम भरा काम आप कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं बादशाह बेगम। हमारे मोहतरम वालिद साहिब ने हमें सिखाया है। बल्कि उस रोज बादशाह सलामत के सामने उन्होंने खुद अपने हाथों से छत्ते से शहद निकाल कर दिखाया था। हाय अल्लाह, इतना मुश्किल काम उन्होंने खुद किया? कैसे किया? काम इतना भी मुश्किल नहीं है बादशाह बेगम। सबसे पहले छत्ते के नीचे आग लगाइए। आग लगते ही शहद की मक्खियां अपनी रानी को बचाने में लग जाएगी। बस फिर इत्मीनान से आपको जितना शहद चाहिए छत्ते से निकाल के ले लीजिए। मतलब कमरुद्दीन बादशाह सलामत को शहद निकालने का तरीका बता रहा था। ये शहद है क्या बादशाह बेगम? मराठियों का ख्वाब देखते ही देखते राख हो जाएगा। मराठी सियासत के नक्शे का चलना इस बात का इशारा है कि ऊपर वाले की भी यही मर्जी है। अगर मराठी भूमि शहद है तो तारा रानी साहिब रानी मधुमक्खी और उनकी सुरक्षा करने वाले मराठी सरदार बाकी मधुमक्खियां। जब तक वो सरदार तारा रानी साहिब की सुरक्षा करते रहेंगे तब तक मुगल चाहे जो कर लें पूरा शहद नहीं ले पाएंगे। मतलब कमरुद्दीन छत्ते के नीचे आग लगाकर बादशाह सलामत को यह समझा रहा था कि तारा रानी साहिब पे कामयाब हमला करने से पहले तो उनकी सुरक्षा करने वाले सरदारों को उनसे दूर करना होगा। गुड़ी पाड़वा के दिन सारे सरदार एक स्थान पर एकत्रित होते हैं। इसका मतलब बादशाह सलामत उससे पहले ही उन सरदारों को तारा रानी साहिब से दूर कर देंगे। बेचारे शाहू जी, ये तो जानते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं, पर ये नहीं जानते कि वो कान इतने तेज होते हैं। ये दीवारें खास इसलिए बनाई गई हैं कि शाहू जी जैसे मेहमान अगर दिल में भी बातें करें तो हमें सुनाई पड़ जाए। तो हमारे दोस्त को कमरुद्दीन की साजिश की खबर मिल गई। अच्छा है, बहुत अच्छा है। अब हम ऐसी चाल चलेंगे कि कमरुद्दीन की साजिश तो नाकाम होगी ही और साथ ही शाहू जी को एक जबरदस्त झटका लगेगा।
आप? छत्रपति शिवाजी महाराज, मातोश्री, मुगलों ने यहाँ बारूद लगाया था। जितनी भी तेज भाग रहे लड़के अपनी मौत से तेज नहीं भाग पाएगा। कुछ ही पल में ये जगह बारूद से उड़ जाएगी। और आपके सेवकों ने बिन बादल बरसात करके वो आग बुझा दी। शत्रु जब नगर तक आए तो परंपरा, और घर तक आए तो परिवार संकट में पड़ जाता है। अब परंपरा और परिवार की रक्षा के लिए स्वराज लाना ही पड़ेगा। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय! छत्रपति शिवाजी महाराज की जय! राधाबाई, आपके और बाजी के साहस ने गांव वालों को आज बचा लिया, वरना न जाने कितने निर्दोष बलि चढ़ जाते। मगर हमारे गांव पे कोई हमला क्यों करेगा? गांव के बाहर चौकी पर तैनात सैनिकों को मैंने इस घटना की खबर दे दी है। सातारा तक इस दुर्घटना की खबर पहुंच गई होगी। दुर्घटना कहाँ हुई गुरुजी? बाजी की बुद्धिमत्ता से यहाँ कुछ भी बुरा नहीं घटा। गुरु गुरी रह गए और चेला चीनी हो गया। क्यों गुरुजी? अरे तुक्का लग गया और कुछ नहीं। ये बालक भला कर भी क्या सकते हैं? अवश्य उन लोगों ने बारूद में बात सही से नहीं लगाई होगी, वही काम आधा छोड़कर भाग गए होंगे। वो बालू की तरह ना? कब बस उल्लास। अभी यहाँ पर सब प्रसन्न हो रहे हैं, पर कोई ये नहीं देख रहा कि अगर बाजी को उसकी आई से प्रोत्साहन मिलना बंद नहीं हुआ तो इसमें अनुशासन कभी नहीं आएगा। ये बालक बिगड़ता ही जाएगा। बाजी के साथ जाते हैं तो जाए, तू कहीं नहीं जाएगा, चुपचाप घर में बैठ। आई छोड़ दे। आई सब लोग घरों में क्यों जा रहे हैं बाऊ? क्या बारिश आने वाली है या फिर वो लोग दोबारा हमला करने वाले हैं? जिन्हें हमने डराकर भगा दिया उनसे क्या डरना भी हो? पर ये कैसी विजय है जहाँ शत्रु को हराने के बाद भी हम डरकर घरों में छुप रहे हैं? बाबा कहते हैं शत्रु से मिली पराजय का उपचार हो सकता है, पर शत्रु से मिले भय का नहीं। परशु को भी खेलने आने नहीं दिया जा रहा है और गोटिया भी छुप छुपा के आया है। और इतने बड़े आकार का तो कहीं छुपना भी कठिन है। गांव वालों के डर का कुछ करना पड़ेगा। कुछ भी करना, बस मुझे दोबारा से मुगल बनने के लिए मत कहना, नहीं तो मैं ऐसे धमाका करूंगा कि। गोटिया, हर समस्या का समाधान धमाका नहीं होता, कभी कभी एक हल्की सी दस्तक भी बहुत होती है। आप वीर हैं। आप वीर हैं? आप वीर हैं? नहीं, मैं तो पकिया हूँ।
तस्वीर है। आप वीर हैं। तुम्हें भी मिली क्या? हाँ। क्या बदतमीजी मुझे भी मिली है। एक बार मिल जाए तो ये क्या हो रहा है? भयासुर की पिटाई हो रही है। अच्छा, ये भयासुर कौन है? बाजी, क्या चल रहा है ये? मुगल सैनिकों का मराठियों के भेष में बारूद बिछाना बहुत बड़ी बात है बालाजी। ये बारूद किसी बड़े धमाके की पहली आड़ तो नहीं है। मुगल सैनिक जब एक गांव में रातों रात बारूद बो सकते हैं तो कोई भी गांव सुरक्षित नहीं है। तुम लोगों को भी सतर्क रहना चाहिए। बाजी, क्या चल रहा है ये? गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। गुरुजी, हमने मुगलों को तो भगा दिया, पर वो अपने पीछे ये राक्षस छोड़ गए हैं। अरे मूर्ख, ये मात्र एक पुतला है। ये कौन सा राक्षस है? भयासुर। ये मुगलों का भय है गुरुजी, जिसके कारण सभी गांव वाले घरों में छुपे हुए हैं। हमें सबसे पहले इस राक्षस को हराना होगा। अपने घरों से बाहर निकलकर दिखाना होगा कि हम इससे डरे नहीं हैं। वाह जी वाह, बाजी नेता बन गया, पूरे गांव का नायक। लेकिन क्या आपको पता है, आपकी इस हरकत के कारण गांव में भगदड़ मच सकती है। नहीं सोचा ना? सोचोगी भी कैसे? तुम्हारी तिनके जैसी बुद्धि पहाड़ जैसी समस्या का हल कैसे निकाल सकती है? यहाँ मुगलों का आतंक छाया हुआ है और तुम कह रहे हो लोग बाहर घूमे? उन्हें मरना है क्या? जीवन में डर का होना आवश्यक है। डर ही मनुष्य को सुरक्षित रखता है। गुरुजी। प्रणाम। पिंजरा भी चिड़िया को सुरक्षित रखती है गुरुजी, पर चिड़िया भी पिंजरे में बंद नहीं होना चाहती। और आप तो पूरे गांव को पिंजरे में बंद करना चाहते हैं। डर दुनिया का सबसे बड़ा पिंजरा है, जो दिखता नहीं फिर भी उड़ने से रोकता है। भाई साहब, जीवन में सपनों को पराजय नहीं तोड़ती गुरुजी, भय तोड़ता है। और मैं अपने बेटे के सपनों को या इस गांव के सपनों को नहीं टूटने दूंगी। वाह, मर्यादा तोड़ने वाले सपनों को नहीं टूटने देंगे। जी हाँ, इन्होंने पाठशाला और गुरु की मर्यादा का भंग किया है। इस विद्यालय को देवताओं तक ने सबसे ऊंचा स्थान दिया, लेकिन बाजी के आई ने मेरा और इस पवित्र स्थान का अपमान किया है। मैंने विद्यालय का अपमान नहीं किया गुरुजी, मात्र एक प्रश्न पूछा कि अगर आप बाजी के सपने पर विश्वास ही नहीं करते तो उसका सपना पूरा करने में उसकी सहायता कैसे करेंगे। और प्रश्न पूछना विद्यालय की गरिमा बढ़ाता है, घटाता नहीं है। विद्या और विद्यालय दोनों का अपमान तो तब होता है जब
विद्यालय में प्रश्न नहीं पूछे जाते, विद्यालय में नई बातें नहीं सोची जाती, और विद्यालय में जागरूक नागरिक के बजाय रट्टू तोते तैयार किए जाते हैं। हमारी संस्कृति में गुरु पर आंख बंद करके विश्वास किया जाता है, और जहाँ विश्वास होता है वहाँ प्रश्न का प्रश्न ही नहीं उठता। विश्वास तो अर्जुन भी कृष्ण पर करते थे। इतना विश्वास था कि महाभारत के युद्ध में पूरी यादव सेना को छोड़ के अर्जुन ने श्री कृष्ण को चुना। लेकिन उस विश्वास ने अर्जुन को श्री कृष्ण से युद्ध भूमि में प्रश्न पूछने से नहीं रोका गुरुजी। अर्जुन प्रश्न नहीं करते तो हमें भगवत गीता भी नहीं मिलती। आप कह रहे हैं कि आपको अपने पुत्र की शिक्षा के लिए गुरु की आवश्यकता नहीं है। सम्राट दशरथ जैसे पिता और कौशल्य जैसी माँ ने भी अपने पुत्र को गुरुकुल भेजा था। सोना कितना भी खरा हो, स्वर्णकार के यहाँ ले जाए बिना उसके आभूषण नहीं बनते। माँ चाहे जितनी भी सयानी हो, होती तो माँ ही है ना। उसके दृष्टि में अपना पुत्र कभी गलत नहीं होता। और यहाँ तो बाजी ने स्थिति की गंभीरता को ना समझने की मूर्खता की है। ये अगर दुनिया को लात मार के उसको टेढ़ी भी कर दे तो भी आपको वो टेढ़ी दुनिया नहीं दिखेगी। आपको सिर्फ इसका पैर दिखेगा। भाई साहब, आपने और आपके हट ने बाजी को एक बेलगाम घोड़ा बना के रखा है, और बेलगाम घोड़ा कभी दौड़ जीतता नहीं है, मात्र उपद्रव मचाता है। मैं नहीं जानता कि ग्रंथों में क्या लिखा है, पर इतना जानता हूँ कि अगर भगवान को भी धरती पर आना हो तो उन्हें सबसे पहले एक माँ की, एक यशोदा, एक कौशल्या की जरूरत पड़ती है। सोने का आभूषण बनने के लिए स्वर्णकार के पास जाना पड़ता होगा, पर बूंद सीप में गिरते ही मोती बन जाती है और उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। मैं वो बूंद हूँ और आई वो सीप है जो इस बूंद को मोती बनाकर रहेगी। सभ्यता और संस्कृति दोनों माँ से ही शुरू होते हैं। बड़े बड़े ऋषि जो स्वर्ग को पाने के लिए तप करते हैं, उस स्वर्ग को मैं रोज सुबह उठकर छूता हूँ गुरुजी। जिसके माँ का हाथ उसके सर पर हो, उस बेटे को कोई नहीं हरा सकता। और मेरी आई को मेरे सपनों पे और मुझ पे मुझसे अधिक विश्वास है, और मैं अपनी आई का विश्वास कभी नहीं टूटने दूंगा। बाजी बालाजी विश्वनाथ भट्ट ये प्रतिज्ञा लेता हूँ कि अपनी आई का शीश कभी झुकने नहीं दूंगा। अब प्रश्न मेरी आई के मान का है, तो मैं ये सिद्ध कर दूंगा कि मेरी आई और उनका मुझे शाला से निकालने का निर्णय दोनों सही थे। मुगल सैनिक जब एक गांव में रातों रात बारूद बो सकते हैं तो कोई भी गांव सुरक्षित नहीं है। हमारा सैन्य दल सासवड़ और आसपास के गांव में उन मुगल सैनिकों को ढूंढ रहा है। तुम लोगों को भी सतर्क रहना चाहिए।
अच्छा हुआ जो पंत प्रतिनिधि जी ने सतारा की सुरक्षा कड़ी कर दी। वैसे भी बाहर का माहौल तो बहुत खराब है। हाँ? बालाजी, आपके पुत्र ने तो सही अर्थों में शत्रु के इरादों पे पानी फेर दिया। गरीसा, हम अभी आते हैं। हो नाना जी, शत्रु सर काटे तो समझ आता है, नाखून काटे तो संदेह होता है। भला इस छोटे से गांव पर हमला करके मुगलों को क्या लाभ होगा? गांव छोटा है, पर बात छोटी नहीं है। मुगल सैनिकों का मराठियों के भेष में बारूद बिछाना बहुत बड़ी बात है बालाजी। ये बारूद किसी बड़े धमाके की पहली आड़ तो नहीं है? बाजी, गुरुजी ने सिर्फ तेरी आई का ही नहीं, हम सबकी आई का अपमान किया है। गुरुजी को दंड मिलना ही चाहिए। भाऊ, अब हम चुप नहीं बैठ सकते, कुछ सोचिए, विचार करो। ये समय कुछ सोचने का नहीं है, इसके लिए मैंने तैयारी कर रखी है। ये बगा, मुगलों के भागने के बाद मैंने थोड़ा बारूद निकाल लिया था। गुरुजी के घर पे ऐसा धमाका करेंगे कि गुरुजी दम का ना भूल जाएंगे। अरे बाजी, ये क्या किया लेस? तुम सब पागल हो गए हो क्या? मेरे बाबा कहते हैं शिष्य गुरु से तर्क तो कर सकता है पर तिरस्कार नहीं। गुरु का अपमान माँ सरस्वती का अपमान है। मैं उनका अपमान नहीं करूंगी, बस अपने दूध की दांतों से काटूंगी। कोई कुछ नहीं करेगा। मुझे ये सिद्ध नहीं करना है कि गुरुजी गलत हैं, बल्कि ये सिद्ध करना है कि मेरी आई बिल्कुल सही है। कल तक मात्र ज्ञान के लिए पढ़ रहा था, पर अब आई के मान के लिए पढ़ूंगा। अब चाहे हनुमान जी की तरह सागर पार करना हो या कृष्ण भगवान की तरह गोवर्धन उठाना हो, अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। अजीब बात नहीं। जो गुरु अपने शिष्य के सपनों को पंख ना दे सके, उन्हें उड़ना क्या सिखाएंगे? आपके बाजी को शाला से निकालने के निर्णय से हम सहमत हैं। और एक बात स्मरण रहे सरकार, हमारा विरोध व्यक्ति से है, गुरु शिष्य परंपरा से नहीं। जानती हूँ, इसीलिए मैंने मात्र बाजी को पाठशाला से निकाला, चिमना को नहीं। हम पूछ सकते हैं क्यों? परीक्षा ले रहे हैं। हमने चिमना को पाठशाला से इसलिए नहीं निकाला क्योंकि गुरुजी को उससे कोई शिकायत नहीं, कोई द्वेष नहीं। गुरुजी को चिमना का पढ़ाई की ओर रुझान सही लगता है, पर सबसे बड़ा कारण तो ये है कि पाठशाला की शिक्षा चिमना के लिए उपयुक्त है, बाजी के लिए नहीं। हर पौधे को पनपने के लिए अलग मिट्टी चाहिए होती है। चिमना परंपरा को धारण करने वाली मिट्टी से बना है और बाजी क्रांति के मिट्टी से, सबसे अलग। अब जो अलग है उसके लिए शिक्षा और दीक्षा भी अलग ही होनी चाहिए। पता है आपको, इतने से समय में बाजी ने उत्साह, ध्यान और सकारात्मकता, ये 3 गुण सीख भी लिए। जानते हैं, रानी अपनी संतान के पसीने से सींची हुई मिर्ची भी मीठी लगती है। अच्छा सरकार, 7 गुण, 7 कौशल, 7 रणनीतियां, ये आपने कौन से शास्त्र से सीखी हैं?
माएँ शास्त्र सीखती नहीं रचती है। अपनी संतान के पीछे पीछे भागते भागते, क्रोध से प्यार से उसे संवारते संवारते हर माँ का पूरा दिन 4 शास्त्रों के बराबर हो जाता है। पर रणनीति मैं नहीं, आप सिखाएंगे। क्या फायदा, आप तो कल सातारा चले जाएंगे। बापा, ये सातारा तो मेरी सौत बन गया। ठीक है, पर जल्दी लौट के आइएगा। अगला गुण कौन सा सिखाने वाली हैं आप? वो तो उसका पाठ समाप्त होने पर ही पता चलेगा। हुजूर, जब बादशाह बेगम ने हमसे शहद के बारे में पूछा, हम उसी वक्त समझ चुके थे कि वो हमसे कोई जानकारी निकलवाना चाहती है। इसीलिए हमने फौरन अपने अब्बा हुजूर को इत्तला की। आपके बेटे तो माशाअल्लाह आपसे भी 4 कदम आगे हैं। लगता है इनकी रगों में खून नहीं, सियासत बहती है। इस उम्र में इतनी चालाकी। बादशाह सलामत, आप न बगावतों को नजरअंदाज करते हैं और ना ही बर्दाश्त। जब हुजूर की बड़ी शहजादी ज़ेब-उन-निसा ने हुजूर की मुखालफत करने की गुस्ताखी की और हमारे बड़े भाई अकबर की तरफदारी की, तो आप ही ने, हुजूर ने अकबर को देश से बाहर निकाल दिया और ज़ेब-उन-निसा आपा को कैद कर लिया। लेकिन आज जब ज़ीनत-उन-निसा आपा खुलेआम शाहू जी का साथ दे रही हैं, तब उन पर ये बादशाह बेगम का खिताब लगाया जा रहा है। ऐसे में उन पर आपकी इनायत की वजह मुझे समझ में नहीं आ रही हुजूर। बादशाह सलामत, आप उन्हें सजा क्यों नहीं दे रहे? हम तो बहुत कुछ बर्दाश्त करते आ रहे हैं कमबख्श। कभी किसी की बेवकूफियां, कभी किसी की गुस्ताखियां। जी तो करता है कि सबका सर कलम कर दें, पर फिर मुगलिया नस्ल आगे कैसे बढ़ेगी? लोग अक्सर परिंदों के पर कतर दिया करते हैं, पर हमसे ये नहीं होता। कोई परिंदा हमारी मर्जी के खिलाफ उड़ने लगे तो हम उसका पर नहीं काट सकते। हम पर नहीं, सर काट देते हैं। अफसोस है शहजादे कि बादशाह सलामत के साहिबजादे होकर भी आप उनकी सोच को नहीं समझ पाए। अगर हुजूर की मर्जी के खिलाफ उड़ने के बाद भी कोई परिंदा जिंदा है, तो इसका यह मतलब है कि वो हुजूर की मर्जी के खिलाफ नहीं, हुजूर की मर्जी से उड़ रहा है। अब बादशाह बेगम समझती हैं कि वो शाहू जी की मदद कर रही हैं, पर असल में वो हुजूर के काम आ रही हैं। अनजाने में ही सही, पर वो शाहू जी के दिल की बात बादशाह सलामत तक पहुंचा रही हैं। और क्योंकि शाहू जी उनकी बात सुनते हैं, इसलिए शाहू जी से भी वो सब कुछ करवाना आसान है जो बादशाह सलामत चाहते हैं। दरअसल शाहू जी और ज़ीनत-उन-निसा वो कठपुतलियां हैं जिन्हें ये इल्म ही नहीं कि उनकी डोर हमारे हाथ में है। मजा आना तो अब शुरू होगा। अगर शाहू जी को तारा रानी की मौत की खबर उनके मरने के बाद मिलती तो उनका दिल टूट जाता। लेकिन अब जब उन्हें यह पता रहेगा कि तारा रानी मरने वाली हैं और वो कुछ नहीं कर पाएंगे, सिर्फ छटपटाएंगे, तब मजा आएगा। तब उनका दिल नहीं टूटेगा, उनका वजूद टूटकर बिखर जाएगा। मजा दुश्मन को हराने में नहीं है ना, मजा है दुश्मन को बेबस देखने में। ताबीर, शाहू जी का पहरा इतना सख्त कर दो कि हवा भी अंदर बाहर न होने पाए। जो हुक्म हुजूर।
तो हम कमरुद्दीन की साजिश की खबर तारा रानी साहिब तक पहुंचाने में शाहू जी की मदद कैसे करेंगे? हुजूर, आज से गुड़ी पाड़वा तक आप अपने कमरे के बाहर नहीं जा सकते। तुम हमें नहीं रोक सकते। हुजूर, आपको मैं नहीं, बादशाह सलामत का हुक्म रोक रहा है। राधा काकू! राधा काकू! काकू, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। हाँ? अनिल, जब तक पता नहीं चलता आप बाजी को अगला कौन सा गुण सिखाएगी तब तक होता रहेगा। मेरा दर्द सही कीजिए काकू। और ये भी बताइए कि आप उसे अगला गुण सिखाएंगे कैसे? नहीं बताएगी आई ने बाबा को भी नहीं बताया। मैंने सुबह बाबा को सतारा जाने से पहले पूछा था, पर उन्हें भी नहीं पता था। अगला गुण सीखने से पहले बाजी, तुझे ये पत्र अपने मामा के पास पहुंचाना है। मात्र पत्र ही है या इसमें भी कोई गुण छुपा है? जाओ दे, तुझसे नहीं होगा बाजी, छोड़ दे। अरे काकू! ऐसा कौन सा काम है जो इस महान व्यक्ति से नहीं होगा? अब क्या है ना, अपने मामा के घर जल्दी पहुंचने के लिए बाजी को जंगल का छोटा रास्ता लेना होगा। मात्र उसी रास्ते से वो जाके शाम तक वापस लौट पाएगा। अब बेचारा अकेला बाजी इतने घने जंगल का रास्ता कैसे पार करेगा? काकू, बाजी अकेला क्यों? तो राम जी जब वन गए थे तब उनके साथ सीता जी भी गई थी। तो सीता जी मैं हूँ, मैं बाजी के साथ जाऊंगी। सलाह रही है पुत्र। इतनी मोटी वैनी। और इस बार बाजी की सहायता मैं करूंगा। अच्छा, और पाठशाला कौन जाएगा? हाँ? चला। ये शिमला, चलना। आप लोग चलो, हम आते हैं। चला। आई, तू चिंता मत कर, मैं मामा को पत्र देकर शाम तक लौट आऊंगा। पर भाऊ, आप अकेले? मैं अकेला नहीं जा रहा भी हूँ, मलारी भी मेरे साथ जाएगा। तू तैयार हो जा, मैं तेरी यात्रा के लिए खाना बांध के देती हूँ। ये क्या कर रहा है बालू? उस दिन बाजी और उसके मित्रों ने मुझे झूठ मूठ का कांटा चुभोकर मेरी बोलती बंद की थी ना। आज देखना, मैं कुछ ऐसा करूंगा कि उसके मित्र तो बोलते रह जाएंगे और गुरुजी उनकी एक नहीं सुनेंगे। जब से गुरुजी ने राधा काकू का अपमान किया है, तब से मुझे शाला में आने का मन ही नहीं होता। गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। बच्चों, आज हम मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करना सीखेंगे। सच्चे का बोलबाला, झूठे का मुंह काला। गुरुजी का मुंह काला हो गया। गुरुजी, भाऊ, हो चिमना, मामा से कह देना कि श्रीमान चिमना जी साहेब ने विक्रमादित्य और बेताल की सारी कथाएं पढ़ ली है। अब अगर वो हमसे कोई भी प्रश्न पूछेंगे तो हम उसका सही उत्तर दे सकेंगे। बाजी, हो आई। ये चाकू है। शिवाजी महाराज के पास भवानी तलवार थी। ये उसका पुत्र
भुवन चाकू है। पढ़ाई ये किस लिए? महादेव ना करे कि कभी तुझे इसकी आवश्यकता पड़े, मगर जंगल है बाजी, जंगल में हर खतरे के लिए तैयार रहना चाहिए। और याद रखना, डर लगे तो कभी पीछे मुड़ के मत देखना। आई, तू डर मत, जंगल ही तो है, शाम तक लौट आऊंगा। और साथ में भुवन चाकू भी तो है। अणी हो, अगर किसी संकट में फंस जाए तो आग लगा देना। मैं शाम तक पहाड़ी पर पहुंच जाऊंगी। अगर मुझे धुआं दिखा तो मैं समझ जाऊंगी कि तुझे मेरी सहायता की आवश्यकता है। कल आई, तू बहुत चिंता करती है। अरे मुझे कुछ नहीं होगा, चलता हूँ। भाऊ, मुझे भी आपको कुछ देना है, हाथ लाओ। भाऊ, ये भीलावा के बीज है, ये अपने पास रखेंगे तो सब कुछ अच्छा अच्छा होता है। धन्यवाद भीऊ। ये तो आई। राधा, मामा, हम तो अभी भी मामा के पास जाने के लिए निकले, और मामा यहाँ कैसे? गोटिया, तूने मुझसे झूठ बोला है और अपने आई बाबा से सच छुपाया है। तूने मित्र और परिवार दोनों को धोखा दिया है। बच्चों, आज हम मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करना सीखेंगे। सच्चे का बोल बाला, झूठे का मुंह काला। गुरुजी का मुंह काला हो गया। गुरुजी, कोणी केलंय? गुरुजी, ऐसी शरारत बाजी और उसके मित्र ही कर सकते हैं। अवश्य इन्होंने ही कुछ किया है। गुरुजी बचाइए, ये गोटिया अपने भार से मुझे दबाकर मारना चाहता है। नहीं गुरुजी, आप खोटा बोलते हैं। हो गुरुजी, ये गोटिया आपके सामने इतना हिंसक हो रहा है तो सोचिए आपके पीछे कितना हिंसक होता होगा। गुरुजी, अवश्य बाजी ने इससे आपसे बदला लेने के लिए भेजा है। गुरुजी, ये बालू झूठ बोल रहा है। हाँ, गुरुजी, बाजी ने हमसे वचन दिया था कि हम आपका अपमान कभी नहीं करेंगे। हाँ गुरुजी। अगर वचन ना दिए होते तो तुम मेरा अपमान कर दे। अरे मूर्खानो, तुम्हाला समजत कसं नहीं? बाजी के बाबा सातारे की कचेरी में है, वो उसे कहीं ना कहीं तो काम पे लगा ही देंगे। लेकिन तुम्हारे आई बाबा बड़े कर्मचारी नहीं है, बहुत कष्ट उठाकर तुम्हें यहाँ पाठशाला में भेज रहे पढ़ने के लिए, बाजी की संगति में बर्बाद होने के लिए नहीं। तुम जिसके पीछे काकू काकू करके घूमते हो, वो तो पुत्र प्रेम में गांधारी हो चुकी है। उसे उसकी शरारतें, बदतमीजियां, बालू जैसे मासूम बच्चे पर अत्याचार वो दिखाई नहीं देते। अरे कल तुक्के में वो उस बाजी ने आग क्या बुझाई तो उसकी माँ उसे संसार का रक्षक मानने लगी है। देखना, एक दिन यह समय उसे गांधारी और उसके पुत्र को दुर्योधन सिद्ध करेगा। उस दुर्योधन से दूर रहो, वरना तुम लोग भी दुशासन बन जाओगे। हाय गुरुजी, तो दुर्योधन नहीं है तो कृष्ण है, जिसकी मित्रता सुदामा से ही नहीं अर्जुन से भी है, मोटे से भी, पतले से भी। वो तो हमें पहले कक्षा से ही अच्छा सिखाता आया है। यीशु के नाक में उंगली डालना, मेरा देर तक सोना,
परशु का कुत्तों को सताना, वो सब बुरी आदतें उसी ने छुड़ाई है। कल जब हम आपको सबक सिखाना चाहते थे, तब उसी ने हमें रोका है और कहा शिष्य गुरु से तर्क कर सकता है, तिरस्कार नहीं। तो हीरा है गुरुजी, और आपको कोयले को देखने से फुर्सत ही नहीं है। भैंस को कितना भी उपटन लगाइए, गाय नहीं बना पाएंगे। मूर्खानो, अब तू मुझे सिखाओगे क्या सही क्या गलत? उस राधाबाई ने तो सारे बच्चों को बिगाड़ रखा है। निकल जाओ मेरी पाठशाला से। और कल अपने आई बाबा को लेकर आना। मैं उनसे पूछूंगा कि वो अपने बच्चों की जिम्मेदारी शास्त्री विद्वान गुरु के हाथ में सौंपना चाहते हैं या चूल्हा चौका करने वाली गृहिणी के हाथ में। चलते वाह गुरुजी ऐका ना। निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ। मोठे भाऊ काय झालं? वही जो रोज होता है, गुरुजी ने हमें शाला से बाहर निकाल दिया। तो फिर आज हम भी पाठशाला नहीं जाएंगे। हे गणित, तू जा। अगर काकू को और बाजी को पता चल गया कि तू भी शाला नहीं गया तो उन्हें बहुत दुख होगा रे। जा तू। जो तू सीखेगा हमें भी सिखा देना। हाँ हो। अब क्या करें? शाला में जो हुआ, यदि मैंने अपनी आई को बताया तो बहुत डांट पड़ेगी। डांट तो कल भी पड़नी है ना, तो उसके लिए हम आज का दिन क्यों गवाएं? हम आज मस्ती करते हैं, बाजी के साथ उसके मामा के घर जाए। मामा के घर जाएंगे, पूरन पोली खाएंगे। बिना बताए कैसे जा सकते हैं? आई बाबा को पता चल गया तो? अरे मूर्खा, यदि हम ऐसे इस गांव में रहे तो हमें कोई ना कोई देख लेगा। अपने आई पापा को भी पता चल जाएगा। और हम बाजी के साथ जंगल के छोटे मार्ग से गए तो शाम तक वापस भी लौट सकते हैं, तो किसी को पता नहीं चलेगा। समझ लगा? पर यदि बाजी से कहा कि हम आई पापा के डर से उसके साथ आ रहे तो वो हमें साथ नहीं ले जाएगा। उसे अभी हम नहीं बताएंगे, शाम को लौटकर बता देंगे। परशु, तू डर रहा है क्या? हाँ? मैं? हाँ? मैं किसी से नहीं डरता। लवकर चला, बाजी अभी ज्यादा दूर नहीं गया होगा। ओहो, चला रे गया। जानता है मल्हारी, अच्छा मित्र वो होता है जिसे हम अपने साहस की कहानी सुनाते हैं, और सच्चा मित्र वो होता है जो उस साहस में हमारे साथ होता है। तू मेरा सच्चा मित्र है। मेरे और भी 3 सच्चे मित्र हैं, काश वो भी मेरे साथ होते। बाजी! बाजी! तुम तीनों यहाँ क्या कर रहे हो? पहले तू सांग, तू हमें याद कर रहा था कि नहीं? सांग ना, सांग सांग। नहीं। हाँ? बाजी याद कर रहा था तो मान लेना। याद तो नहीं, पर तुम्हारे बारे में सोच अवश्य रहा था। उससे ही याद करना कहते हैं, कह लगा। आणि मित्रता सच्ची हो तो मित्र की याद के साथ साथ मित्र स्वयं आ जाते हैं, हो ना? जैसे हम आ गए। रोज गुरुजी हमें पाठशाला से बाहर निकाल देते हैं, पर आज गुरुजी स्वयं क्रोध में आकर चले गए, इसलिए हमारी छुट्टी हो गई। और तुम्हारे आई बाबा? हाँ? घर पर बता कर आए हो कि नहीं? हो सांगो ना लो है। हो, यदि बिना बताए आए हो तो मैं तुम्हें मेरे साथ नहीं ले जा सकता। ए बाजी,
हम बता के रहा है विश्वास नाही चला मला ह्याला वाटतं बोल तिला काय वाटतं बोल बोल मला वाटतं वनदेवी कहती थी कि हम तेरे साथ आए ओ चलो वनदेवी बोल बोल तू बोल 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 इसीलिए उन्होंने स्वयं सारी व्यवस्था बिठा दी प्रणाम वनदेवी चला सब कुछ जानते हुए भी हम यूं हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। हमें तारा काकी साहब तक ये संदेश पहुंचाना होगा कि गुड़ी पाड़वा के आसपास उनके साथ के कुछ मराठी सरदार उन्हें छोड़कर औरंगजेब से मिलने वाले हैं और न मात्र उनके प्राण ही नहीं पूरा मराठा साम्राज्य खतरे में पड़ जाएगा। पर उन तक ये संदेश पहुंचाने में अगर आपको कुछ हो गया तो? बादशाह सलामत ने आपका पहरा और भी सख्त कर दिया है। इसका मतलब वो जान चुके हैं कि गुड़ी पाड़वा के दिन जो हमला होने वाला है इसकी खबर आपको लग चुकी है। वो आपको कोई भी पैगाम इस महल के बाहर नहीं भेजने देंगे। और वैसे भी तारा रानी साहब के लिए आप अपनी जान क्यों दांव पर लगाना चाहते हैं? उन्होंने आपके होते हुए अपने बेटे को मराठी रियासत के तख्त पर बिठा दिया, वो तख्त जिस पर आपका हक है। बादशाह बेगम, तारा काकी साहब ने जो किया वो क्यों किया और किन हालात में किया ये जाने बिना हम उन्हें गलत नहीं ठहरा सकते। और आप तो जानती हैं हम सिंहासन से नहीं अपनी मातृभूमि से प्रेम करते हैं और अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए तारा काकी की रक्षा अनिवार्य है। इसीलिए चाहे जो हो जाए पर हम तारा काकी साहब तक ये संदेश किसी भी कीमत पर पहुंचा कर रहेंगे। वन में आकर ऐसा लग रहा है कि संसार में देखने योग्य कितना कुछ है और देखने का समय कितना कम। मैं अपने जीवन को पूरी तरह जीना चाहता हूँ। मैं उड़ना चाहता हूँ, दौड़ना चाहता हूँ, गिरना भी चाहता हूँ, पर रुकना नहीं चाहता। बस एक पल के लिए रुक जा। वो आ रहा है। कौन आ रहा है? कौन? वो जिस पर किसी का जोर नहीं चलता, वो सदा अपनी इच्छा से आता है और जब वो आता है तब सबको रुकना पड़ता है, सबको रुकना पड़ता है। कौन है वो? कौन है? अरे गोटिया, तुम सब तो ऐसे डर गए जैसे कोई जंगली प्राणी आने वाला हो। यदि कोई पशु भी आ जाए तर तुमचा मित्र है ना गोटिया, वो सबको भगा देगा। तुम्हें चिंता नका करू, मी आलोच। अरे तिकडे बघा। हाँ हाँ हाँ। अरे बघा ना। हाँ। जंगली झाड़ियों में कोई जानवर है। जल्दी चलो लवकर। परशु परशु जल्दी।
हमसे डर कर भाग गया। पढ़ाया तो क्या गोटिया, अब मैं भीऊ को कैसे बताऊंगा कि मन में हमारे पीछे कौन सा पशु लगा था। कहानी का इतना महत्वपूर्ण भाग और हमें पता ही नहीं। कहानी तो तब सुनाएगा ना जब इस वन से बाहर निकलेगा। मैंने कहा था कि ये मार्ग सबसे छोटा है और हम पहले से ही काफी अंदर आ चुके हैं। मेरे विचार से बाहर जाने का रास्ता हमें शीघ्र ही मिल जाएगा। बाजी, इसकी भी सुन ले। वो भूख लगी ना। सबसे पहले भोजन। मेरी आई कहती है कि जब कुछ ना सूझ रहा हो तो थोड़ी देर शांति से बैठकर हमें कुछ अच्छा खा लेना चाहिए। आइला, मेरी आई तो कभी कभी चावल में से कंकड़ निकालना भूल जाती है। पर राधा काकू तो कंकड़ में चावल डालना भूल गई है। अरे सबको भूख लगली है। आई, तू मुझे गधा तो नहीं बना रही है ना? बिल्कुल नहीं। है? नहीं गोटिया, तेरी आई मात्र आई है, पर मेरी आई होने के साथ साथ गुरु भी है। शायद इसीलिए तेरी आई गुरुजी जैसी कठोर हो गई है। काकू से डाकू बन गई है। तेरा भोजन लूट लिया। अवश्य उन्होंने ऐसा मुझे कोई सीख देने के लिए किया होगा। पर बिना भोजन हमारा क्या होगा? इस घने वन में हम किसी का भोजन बन गए तो? हे बाबा, तुझे पाया पड़ तो ऐसे क्या बोल लो कुछ। अरे कुछ नहीं होगा। माँ ने भोजन नहीं दिया, पर मातृभूमि जरूर देगी। इतना बड़ा वन है, इतने बड़े वन में कुछ ना कुछ तो खाने के लिए जरूर मिल जाएगा। हमें सकारात्मक रहना चाहिए। मैं तो रह जाऊंगा, पर यदि घर पर समय से नहीं पहुंचा तो मेरी आई चटात्मक बन जाएगी। परशु, तेरे चिंता करने से हमें रास्ता मिलेगा? नहीं रे। जब चिंता करने से रास्ता नहीं मिलेगा तो चिंता क्यों करें? प्रयास करते हैं। चला। आपको पहले इत्तला दी जा चुकी है कि बादशाह सलामत का हुक्म है कि आप अपने कमरे से बाहर नहीं जा सकते। फिर इस हुक्म उद्दीली का मतलब? हम तुम्हारे बादशाह का हुक्म नहीं, अपनी परंपरा का पालन करेंगे। आज एकादशी है और आज के दिन भवानी माँ के मंदिर में हमें ये भोग का थाल अर्पण करने से कोई नहीं रोक सकता। इस रक्त का मोल केवल तब तक है जब तक हम यहाँ रहते हुए भी अपनी संस्कृति को बचा पा रहे हैं। अगर अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति की सुरक्षा करने के लिए हमें अपने प्राण भी देने पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। पर यदि हमें कुछ हो गया तो नुकसान तुम्हारे बादशाह का ही होगा। जनाब, अगर बात सिर्फ इस थाल को पहुंचाने की है तो ये थाल भवानी मंदिर हम पहुंचा देंगे, पर बादशाह सलामत के हुक्म के खिलाफ हम वर्जी नहीं कर सकते। क्या आपको विश्वास है
ये थाल मंदिर तक पहुंच जाएगा? आई साहब, आज नहीं तो कल पहुंचेगा, कल नहीं तो परसों। पर जब तक ये संदेश तारा काकी साहब तक नहीं पहुंच जाता, हम ऐसे ही प्रयास करते रहेंगे। डर तो मात्र इस बात का है कि यदि ये संदेश पहुंचने में देर हो गई तो बहुत देर हो जाएगी। ये वन तो गोटा के भोजन की तरह है, समाप्ति नहीं हो रहा। यीशु, भोजन का नाम मत ले, कुछ समझ नहीं आ रहा है। भूख के मारे सिर घूम रहा है, हम घूमते घूमते एक ही जगह पर आ रहे हैं। अरे देवा, भक्त भटक तो है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है गोटिया। मैंने एक कहानी में सुना था कि लोग वन में पत्थरों से रास्तों पर निशान बनाकर चलते हैं ताकि वो बार बार एक ही रास्ते पर घूमते ना रह जाए। हमें भी वही करना चाहिए था। पर केलस का नहीं, अब रात हो गई है, हमें ये नहीं पता कि हम कहाँ हैं, घर कब पहुँचेंगे भी या नहीं। मुझे इतनी भूख लगी है, थोड़ी देर खाना नहीं खाया तो मैं भूख से मर ही जाऊंगा। परशु, तू निराश ना हो, मैं कुछ सोचता हूँ। थाम जरा, मैं ये तो परशु, बाजी प्रयास कर रहा है ना, तो कुछ भी नहीं करा, कम से कम विलाप तो मत कर। बुद्धि तू भी लगा सकता था। मैंने भी अड़ू बोल परशु, अड़ू बोल, बाजी तेज है। मैंने भी बुद्धि लगा कर ही बोला था कि हमें घर पर बिना बताए बाजी के साथ नहीं आना चाहिए, पर तुम दोनों ने मेरी एक नहीं सुनी। परशु, परेशान मत हो, हम रास्ता भटक गए तो क्या हुआ, आई बाबा हमें ढूंढ लेंगे। कसर है। हड़ो बोल, हड़ो बोल। उन्हें कैसे पता चलेगा कि हम इस वन में हैं? तू चुप कर परशु, आज को नहीं पता चलना चाहिए कि हम बिना घर पर बताए उसके साथ चल रहे हैं। तू बाजी और विश्वास ठेव, वो हमारे लिए कुछ ना कुछ सोच रहा होगा। क्या आग जलाकर आई को सहायता के लिए बुला लो? पर क्या इतनी जल्दी हार मानना उचित होगा? मलारी, मिल गया, भोजन मिल गया। अरे गोटिया, यीशु परशु जल्दी आओ, चला रे, मिल गया। चला। अरे आओ, जल्दी आओ। हार बाजी, कहाँ है भोजन? वाह, अरे पशुओं को पता होता है कि कौन सा फल विषैला है और कौन सा फल खाने योग्य। अगर वो फल मलारी के खाने योग्य है तो हम भी उसे खा सकते हैं। अरे चल। अरे खाओ खाओ, मस्त है।
बिना बताए? पर तुम लोगों ने तो कहा था कि तुम आई बाबा की आज्ञा लेकर आए हो। है ना बाजी की गोटिया, मुझे सच सच बता, पूरा सच। चल पटकर। बाजी, सच ये है कि आज गुरुजी पाठशाला छोड़कर नहीं गए थे, बल्कि रोज की तरह उन्होंने ही हमें बाहर निकाल दिया था। बारू ने हम पर झूठे आरोप लगाए, जिसे गुरुजी ने सच मान लिए। गोटिया ने सच बताने का प्रयास किया, पर वो राधा काकू का अपमान करने लगे, इसलिए हमने भी पलटकर जवाब दिया और गुरुजी ने कहा कि हम कल अपने आई बाबा को पाठशाला साथ लेकर ही आए। हम डर गए थे। तब गोटिया ने कहा कि हम यहाँ तेरे पास आ जाए, आई बाबा को बाद में बता देंगे। गोटिया, तूने मुझसे झूठ बोला है और अपने आई बाबा से सच छुपाया है। तूने मित्र और परिवार दोनों को धोखा दिया है। वो बेचारे कितने परेशान हो रहे होंगे। क्यों शिकायत टिट्टू? अब पड़ गया चैन, झालं समाधान? सांग ना। ये कोई एक वाघ नहीं, पूरा का पूरा झुंड है। हमारे प्राण नहीं बचेंगे। अब क्या करें? मरना नहीं चाहता। पीछे हटो। गोट्या, बाजी, ईशू परशू कुठे आहात सगळे? बाजी, गोट्या, हमारे प्राण नहीं बचेंगे। पीछे हटो। तुम लोग यहीं रुको, मैं वो चाकू लेकर आता हूँ। बाजी कुछ कर, हमारे प्राण बचा। बाजी, बाजी हमें यहाँ से बाहर निकाल। कोई हमारी सहायता करो। बचाओ। अगर किसी संकट में फंस जाए तो आग लगा देना। मैं शाम तक पहाड़ी पर पहुंच जाऊंगी। अगर मुझे धुआं दिखा तो मैं समझ जाऊंगी कि तुझे मेरी सहायता की आवश्यकता है। कल क्या करते हो? जब तक ये धुआं कोई देखेगा तब तक हमें ये वाघ खा जाएगा। मलारी, तुम डर मत। तू जितना डरेगा ये बात तुझे उतना ही ज्यादा डराएंगे। हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। अब हम में से कोई जीवित नहीं बचेगा। परशु, मेरी बात सुन। नहीं, मुझे कोई बात नहीं सुननी। मेरी बात सुन परशु, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम्हारे प्राण जाने से पहले बाजी की जान जाएगी। हम भाग नहीं सकते तो क्या हुआ? हम लड़ेंगे। पर हम इस बाघ से कैसे लड़ेंगे बाजी? परशु,
हमें इस भाग से नहीं लड़ना, हमें अपने अंदर के डर से लड़ना है। मेरे पापा कहते हैं जहाँ प्रकाश होता है वहाँ अंधकार नहीं रह सकता, और जहाँ विश्वास होता है वहाँ डर नहीं रह सकता। मन में विश्वास रखो, डर अपने आप भाग जाएगा। लकड़ी, चारों दिशाओं पर नजर रखो, लकड़ियाँ उठा लो। और अगर कोई आता दिखे तो उस पर हमला कर दो। कभी नहीं। हमने चुनिंदा मराठी सरदारों को पैगाम भेज दिया है। गुड़ी पड़वा से पहले ही वो हमें फतेश्वर की पहाड़ियों में मिलेंगे और हम उन्हें मुगलों के साथ मिला लेंगे। बेहतर। किले जीतने के लिए दीवार में दरार तलाशना जरूरी नहीं, जरूरी है दीवार के उस पार गद्दार तलाशना। और वो काम हम कर चुके हैं हुजूर। अब देखिएगा, मराठी सरदारों के हमारे साथ मिल जाने के बाद तारा रानी साहब अकेली पड़ जाएंगी और उन्हें कत्ल करने का शहजादे कम बख्श का मंसूबा जरूर पूरा होगा। हुजूर, आपके हुक्म के मुताबिक हमने शाहू जी को बाहर जाने से तो रोक दिया, पर वो जिद कर रहे हैं कि इस थाल को भवानी मंदिर पहुंचा दिया जाए। हुजूर, हमें इस थाल की तलाशी लेनी चाहिए। मुमकिन है इसमें छुपा के कोई पैगाम भेज रहा हो। ये जिद्दी मराठी। तलाशी लो। पैगाम होना तो इसी थाल में चाहिए, पर है तो किसी को दिख क्यों नहीं रहा? कमरुद्दीन खान, ऐसे थाल तो शाहू जी हर महीने एकादशी के दिन मंदिर भेजते ही हैं। हमें ऐसी चीजों पर अपना वक्त बर्बाद करने के बजाय अपनी मुहिम पर गौर फरमाना चाहिए। हुजूर, वैसे हम भी शहजादे की बात से इत्तेफाक रखते हैं। और ताबीर, तुम खुद बड़े दरवाजे पर रहोगे और कोई भी हलचल दिखी तो हमें इत्तला करोगे। जो हुक्म हुजूर। एकाग्रता, सकारात्मकता और उत्साह सीखना बहुत सरल होता है, पर मुश्किल समय में उसे याद रखना बहुत कठिन है। एकाग्रता, उत्साह और सकारात्मकता, ये सारे गुण मोती जैसे हैं, और दृढ़ता इन मोतियों को माला में पिरो के रखने वाला धागा। अगर दृढ़ता ना हो तो एक भी गुण नहीं टिकता। आज बाजी ने कठिन समय में दृढ़ रहना सीख लिया। अब आज का पाठ समाप्त करके सबको घर लेके जाने का समय हो गया। इन तीनों के माता पिता भी बहुत चिंतित हो गए होंगे।
लगता है कि यह तरकीब काम करेगी। धुआं देखकर गाँव वाले हमें ढूंढ लेंगे। हो इशू, आई ने कहा था यदि मैं शाम तक नहीं लौटा तो वो मुझे लेने आ जाएगी और ये धुआं देखकर समझ जाएगी कि हम कहाँ हैं। चला, कोई तो हमें बचाने आएगा। जैसे ही मैं घर पहुंचूंगा ना, पहले आई को सब सच बता दूंगा और फिर क्षमा मांगूंगा। बाजी, काय झालं? तू दुखी क्यों है? क्योंकि मैं आई का दिया हुआ कार्य पूरा नहीं कर पाया। मुझे ये पत्र मामा तक पहुंचाना था, पर मैंने वचन दिया था कि मैं ये कार्य पूरा करूंगा। हम बच्चे मार्ग भटक गए थे। अच्छा हुआ आपने हमें ढूंढ लिया। अब कृपया हमें हमारे घर छोड़ दीजिए काका। हमसे मदद चाहिए? अरे हम वो दरोडेखोर हैं जो एक बार किसी के सामने आ जाए तो भगवान भी मदद के लिए नहीं आते। सखाराम काका ने हमारे बच्चों को बाजी के साथ ही देखा था गांव के सीमा के बाहर, लेकिन बच्चे अब तक लौटे नहीं। अगर आप लोगों के बच्चे बाजी के साथ गए हैं तो आप लोग चिंता मत कीजिए, वो लोग अकेले नहीं हैं। राधा गई है बाजी के पीछे। मामा आप यहाँ? मामा यहाँ आ गए आप। अगर राधा, तूने ही तो संदेशा भिजवाया था ना कि कल सुबह तुरंत आ जाइए, अत्यंत आवश्यक कार्य है। घे, मैं आलो। सर्व कुशल मंगल है ना? ओ भाऊ, सब ठीक है। बस बाजी को एक गुण सिखाने में आपकी सहायता चाहिए थी। वो मैंने बाजी को गुण सिखाने के लिए पहले ही जंगल भेज दिया है। अब मैं भी उसके पीछे जा रही। बाजी के बाबा तो यहाँ है नहीं, तो जब तक मैं और बाजी नहीं लौटते, अब इन दोनों का ख्याल रखो। अच्छा, अब समझा कि बाजी इतना शरारती क्यों है। जैसी गाय वैसा बछड़ा। मेरा भाव बछड़ा नहीं है। अच्छा, आई, तूने मेरे महान भाव से झूठ बोला। तूने तो कहा था ये तो बस एक कार्य है, गुण सिखाने की कोई चाल नहीं। हाँ, मैंने मात्र वही किया है जो तेरा भाऊ हमेशा करता है। और तू मेरे भाव को जंगल में भेजकर कौन सा गुण सिखाने वाली है? वो तो तेरे भाव को वापस लौटने पर ही पता चलेगा, पर तब तक तुम मेरे भाव को तंग मत करना, समझ लगा? म्हणूनच तर मैं इन बच्चों की देखभाल के लिए यहाँ रुका हूँ। यदि राधा बाई को बच्चों को वन में लेकर जाना ही था तो कम से कम एक बार हमें बताना तो चाहिए था। आई गोटिया भाव, ईशु भाव और परशु भाव को वन नहीं लेकर गई हैं। वो तो गुरुजी के द्वारा पाठशाला से निकाले जाने के बाद स्वयं भाव के पीछे गए हैं। आई ने तो उन तीनों को भाव के साथ जाने से मना किया था। फिर भी वो तीनों गए। भला क्यों? वो तीनों बाजी की संगति के कारण उद्दंड हो गए। एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है और बाजी वो मछली है। उसी के कारण ये तीनों बालक अपने माता पिता और गुरु की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं। उनके लिए तो माता पिता सखा स्वामी सब बाजी है। आज वो वन में गया है, ये तीनों चले गए। कल अगर बाजी कुएं में कूदेगा तो ये तीनों कूद जाएंगे। उसी से ये नियम तोड़ना, झूठ बोलना सारे दुर्गुण सीखे हैं। और इस सब की जिम्मेदार है राधाबाई। वो गलत होते हुए भी वो बाजी का पक्ष लेती है। इसी के कारण बाजी बिगड़े और बाजी के कारण आपके बालक। गुरुजी, आप राधा को समझने में भूल कर रहे हैं। राधा कभी ऐसा नहीं कर सकती। आप उनके मैके से हैं।
आपको क्या पता आपकी बहन ससुराल में कैसे गृहस्थी निभा रही है, कैसे अपने पुत्र को अनुशासनहीन और उद्दंड बना रखा है। कृपया आप बीच में मत बोले। बिना पूछे वन चला गया। आज आने तो गोटिया को इतना मारूंगा कि लघुशंका जाने के लिए पूछेगा। इसमें गोटे की कोई गलती नहीं है। जब राधाबाई को अनुशासन, पाठशाला और गुरु का तिरस्कार कर दे देखेंगे तो बालक भी यही करेंगे। उस दिन जब राधाबाई मुझसे तर्क कर रही थी तो आप सब चुप रहे, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया और उसी का यह नतीजा है। अरे क्या राधाबाई मुझ समान ज्ञानी, शास्त्री, विद्वान से भी बढ़कर हो गई है? मैं आपसे पूछता हूं, ऐसा कौन सा पाठ है जो वन में जाकर ही सिखाया जा सकता है? वन में तो राजा जाते हैं शिकार करने और सामान्य जन शिकार होने। ईश्वर आपके बालकों की रक्षा करे। मैं चला। गुरुजी, आपका चिंता करना उचित है, परंतु मुझे मेरी बहन राधा पर पूरा विश्वास है, भरोसा है। वो किसी भी बच्चे का बाल भी बांका नहीं होने देगी। वो आप लोगों से अधिक आप लोगों के बच्चों का ध्यान रखेगी। आज मौसम खराब होने की वजह से उसे बच्चों के साथ लौटने में देरी हो रही है, परंतु मैं विश्वास दिलाता हूं, भरोसा दिलाता हूं कि आप लोगों के बच्चे सकुशल लौटेंगे। ठीक है, बगुया राधाबाई बच्चों को कब लेकर आती है? दरोडेखोर जी, हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे पहचानने में भूल हुई, माफ करा। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, पर हमें चाहिए। तुम बच्चे हमारे बहुत काम आओगे। पकड़ लो इन्हें। कोई कुछ नहीं करेगा। वरना क्या कर लेगा? मैं भला क्या कर सकता हूँ? आप महान, शक्तिशाली, मैं मात्र छोटा सा, नन्हा सा, प्यारा सा बालक हूँ। हम भी। हम भला आपके सामने क्या कर सकते हैं? सिवाय इसके भागो, भागो। बाजी, बाजी, गोटिया, कहाँ हो सब? इशू परशू कुठे आहात सगळे? हे, उस तरफ जाओ तुम, उस तरफ देखो।
कहीं मेरे चीखने पर उन डाकुओं ने बाजी और उसके मित्रों को कुछ कर दिया तो? पाड़वा से पहले औरंगजेब कुछ मराठी सरदारों को अपने साथ मिलाकर आपको मारने की कोशिश करेगा। सतर्क रहिएगा। माशाअल्लाह शाहू जी, क्या नायाब तरीका ढूंढा है अपना पैगाम पहुंचाने का। आपका ये पैगाम तारा रानी साहब तक जरूर पहुंचेगा, लेकिन आधा। उन्हें ये खबर तो जरूर मिलेगी कि कमरुद्दीन गुड़ी पाड़वा के पहले पतेश्वर की पहाड़ियों पर कुछ मराठी सरदारों को अपने साथ करने की कोशिश करेगा, लेकिन ये खबर नहीं मिलेगी कि गुड़ी पाड़वा की रोज उनकी जान को खतरा है। कमरुद्दीन की मराठी सरदारों को बादशाह सलामत की तरफ लाने की साजिश नाकाम होगी और हमारा तारा रानी साहब की जान लेने का मंसूबा कामयाब होगा। जाओ और एक ऐसे कारीगर को ले आओ जो चावल के दाने पर लिखने का हुनर जानता हो। चिल्लाना है, तुम इस गुफा से बाहर जाओगे, तुम्हारी आवाज है। तुम सब मुझे बंदी बनाकर रख लो, पर मेरे मित्र को छोड़ दो।
बाजी, मैंने सुना है वो दरोडेकर छोटे बच्चों की बलि चढ़ा देते हैं, ओ ना? नहीं परसों, ये सब बस छोटे बच्चों को डराने के लिए कथाएं बनाई जाती हैं, और कुछ नहीं। हमारे आई पापा को तो पता भी नहीं है कि हम कहाँ हैं, तब हमें कौन बचाएगा? बाजी, आता तूच काहीतरी कर, राधा काकू को बुला। ओ बाजी, कैसे गोट्या सांग ना कसं? खुदा का शुक्र मनाइए शहजादे कि उम्र ने हमारे जोश पर होश की लगाम कस दी है, वरना इस वक्त आपकी आंखें हमारी हथेली पर होती। मेरा ये मित्र लकड़ियां नहीं उठा सकता। अगर ये लकड़ियां नहीं उठा सकता तो किस काम का? लंगड़े घोड़े को मार देना ही सही है। बाजी, मेरे मित्र को हाथ लगाने से पहले तुम्हें मेरी जान लेनी होगी। बाजी, बाजी, आपको अपने पुत्र पर गर्व होना चाहिए बालाजी। इतनी सी अवस्था में उसने मुगल साजिश को विफल करके सिद्ध कर दिया है कि वो आप ही का पुत्र है। वो कहते हैं ना, फूल पर बाग की मिट्टी का असर तो होता है। यदि हमारे हर गांव में एक ऐसा बाजी पैदा हो जाए ना, तो दुश्मन हमारी तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकते। आई साहेब, राजकाज राजा की नींद, राजा के स्वास्थ्य से अधिक आवश्यक है क्या? हमें इतनी रात को क्यों जगाया है? कोई विशेष बात है क्या? दानाजी राज्य के आंतरिक सुरक्षा के बारे में कुछ सूचना लाए हैं। शिव जयंती पर हमला हुआ हमें है। पता है, ये खबर तो पुरानी है आई साहेब। क्षमा करा महाराज, सूचना पुरानी हो जाने से मुसीबत पुरानी नहीं हो जाती। ये हमले मात्र सारस्वड़ पर ही नहीं, सतारा के आसपास 5 और गांव में भी हुए हैं। एक गांव में हो या 6 गांव में, हमला तो हो चुका ना। हमारी नींद खराब करके क्या लाभ? बालाजी सूचना लाए हैं कि गुड़ी पाड़वा के दौरान मुगल सतारा पर हमला करने की योजना बना रहे हैं। रानी साहब, पहले मात्र आशंका थी कि गुड़ी पाड़वा के दौरान औरंगजेब कुछ करने वाला है, लेकिन शिव जयंती के हमले से इस बात की पुष्टि हो गई। सूचना पक्की है रानी साहब, गुड़ी पाड़वा पे हमला होगा। तो इस वर्ष गुड़ी पाड़वा का उत्सव नहीं होगा। क्षमा करा महाराज, हमें कायरता नहीं दिखानी, सावधानी बरतनी है। यदि हमने ये उत्सव नहीं मनाया तो प्रजा को लगेगा कि हम अपनी ही राजधानी की रक्षा करने में सक्षम नहीं हैं। बोलिए बालाजी, हम आपके विचार सुनना चाहते हैं। आपके संस्कारों ने आपके पुत्र को वीर बनाया है। हम उसे संस्कार देते हैं तो हमारा पुत्र बाजी हमें प्रेरणा देता है। अभी गांव वालों के मन से इस हमले का भय दूर करने के लिए
उसने भयासुर नामक काल्पनिक दैत्य बनाकर उन्हें समझाया कि शत्रु को हराने से पहले भय को हराना पड़ता है। ऐकलत राजे? हमारे विचार से इस वर्ष गुड़ी पाड़वा का उत्सव धूमधाम से मनाना चाहिए, ताकि मुगलों तक संदेश पहुंचे कि रक्त बहने से वीर नहीं डरते, बल्कि उसे धरती का श्रृंगार मानकर उत्सव मनाते हैं। हमारे विचार में हमें गुड़ी पाड़वा के पूर्व ही आसपास के मुगल किलों पर हमला करना चाहिए। उत्तर में सिखों के साथ चल रहे युद्ध के कारण औरंगजेब भारी नुकसान उठा रहा है। उनकी सेनाएं बटी हुई है, ऐसे में हमें भी उन पर वार करना चाहिए। आपका क्या मत है राजे? जो भी आपको ठीक लगे आई साहब। पंत प्रतिनिधि जी ने जो कहा वो रणनीति की दृष्टि से तो सही है, पर गुड़ी पाड़वा एक ऐसा अवसर है जब हमारे सैनिक अपने घर जाते हैं, भले थोड़े ही समय के लिए। सीमा पर जिस परिवार के लिए वो खड़े हैं, उनसे मिलने का अधिकार हम उनसे नहीं छीन सकते। अगर ऐसा हुआ तो हमारे सैनिकों को लगेगा कि राजे उनकी भावनाओं का सम्मान नहीं करते। तो फिर क्या आदेश है रानी साहिब? गुड़ी पाड़वा तक सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी की जाए और उसके बाद आक्रमण। और रानी साहिब, हम भी अपनी तलवार से मिलने के लिए बहुत बेचैन हैं। पुरानी सहेली है, याद तो आएगी ही। हाँ बेटा, लेट ही रह, लेट लेट। विष तो उतर गया है, लेकिन तुम बहुत कमजोर हो गई हो। मुझे जाना है, मेरे बच्चे संकट में है, मुझे जाना है। उन्हें डाकू उठा के लेके गए। डाकू? डाकू नहीं, दंडक। जंगल से चूहे पकड़ के लाया है भैरव। अच्छा है। अब ये छोटे छोटे चूहे हमारे बड़े बड़े काम आएंगे। दंडक और उसके दरोडेखोर मानव नहीं, दानव है। और इस वन में आने वाले जो भाग्यशाली होते हैं वो शेर से टकराते हैं, और जो दुर्भाग्यशाली होते हैं वो दंडक से। उसे लोगों को पीड़ा देने में बहुत आनंद आता है। बाकी दरोडेखोरों की तरह वो तलवार से गर्दन नहीं काटता, वो हथौड़े से हड्डियां तोड़ता है। और वो अपने हथौड़े सीनाचूर से तब तक हड्डियां तोड़ता है जब तक इंसान अपना दम ना तोड़ दे। जा लगा दे इनको काम पे। कौन सा काम? हम कोई काम वाम नहीं करेंगे, हमें घर जाना है। 25 वर्षों से दंडक इस वन में है। 25 वर्षों से इस वन में सिंह नहीं दहाड़ा, क्योंकि दंडक को ऊंची आवाज पसंद नहीं। और तूने दंडक के सामने आवाज ऊंची की। अच्छा है।
मजा है। जंजीर को तोड़ने का मजा तभी आता है जब उसका लोहा मजबूत हो। इस जंजीर को भी तोड़ने का मजा आएगा। बता शिलाचूर, क्या दंड दे इसे तुम्हारा दंडक? हाँ? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ठीक है, दंडक तेरी जिंदगी बख्श देगा, लेकिन तुझे मेरे लिए जंगल से लकड़ियां काट कर लानी होगी। जाओ। मैं कोई वृक्ष नहीं काटूंगा। मेरी आई कहती है वृक्ष भी जीवित होते हैं। अपने स्वार्थ के लिए एक वृक्ष को काटने पर मानव हत्या का पाप लगता है। आई कहती है, आई कहती है, आई सब कुछ सच नहीं कहती है। मानव हत्या पाप नहीं, सबसे बड़ा सुख है। रक्त में सने हुए, पीड़ा से तड़पते लोगों की चीखे मधुर संगीत है। पाप पुण्य ये न तो मैं जानता हूं और न ये शिलाचूर और न वो मुगल जिन्हें मैं लकड़ियां बेचता हूं। इसलिए जाओ और मेरे लिए लकड़ियां काट के लाओ। तुम चाहे कुछ भी कर लो, पर मैं ये पाप कभी नहीं करूंगा, और उन मुगलों के लिए तो कभी नहीं, कभी नहीं। दंडक को इनकार करने का दंड क्या होता है? मुझे हर दंड स्वीकार है, पर मुगलों के लिए पाप करना स्वीकार नहीं है। मान जा पिल्ले, तेरी जिंदगी बच जाएगी। हाथ छोड़ दे, छोड़ दे हाथ। जो हट ही नहीं वो मराठी नहीं। तुम पिल्लों में से इसके साथ और कौन है? मुझे जाना है, मेरे बच्चे संकट में हैं, मुझे जाना है। तुम नहीं जा सकती, बहुत कमजोर हो अभी। जिस माँ के बच्चे संकट में हो वो तन से कमजोर हो सकती है, मन से नहीं। और मैं मात्र बाजी की माँ नहीं हूँ, उसके मित्रों की भी माँ हूँ। उन सारे बच्चों की जिम्मेदारी है मुझ पर, और मेरे बच्चों को कुछ नहीं होने दूंगी। मुझे जाना होगा। लेकिन तुम इस वन में कैसे ढूंढोगी उन्हें? हाँ, वो दरोडेखोर कहाँ से आते कहाँ जाते हैं किसी को पता नहीं चलता। दरोडेखोर छुपे कहीं भी हो, है तो इसी धरती पर ना। हम धरती को माँ कहते हैं, और एक माँ दूसरे माँ से अपने बच्चों को कभी दूर नहीं रख सकती। हमारे लिए लकड़ियां काट के ला। हमारे जीवन के खातिर और छोड़ दे। तुम जो बोलोगे मैं करूंगा। सुना तुमने शिलाचूर? सुना? सुना तुमने? इसने क्या कहा? दंडक प्रसन्न हुआ। बाई, तुम तो घोड़े पर भी नहीं चढ़ पा रही हो। ऐसा ना हो कि घोड़ा ही तुम्हें गिरा दे।
ये मेरा मल्लारी है, मेरे बाजी का भाई और मेरा तीसरा पुत्र। हमेशा माँ को सहारा देता है, कभी गिराता नहीं है। मैं ये तो नहीं जानती कि वो दंडक तेरे बच्चों को कहाँ लेकर गया, लेकिन हाँ मैं ये जानती हूँ कि दंडक के दरोडेखोर जंगल की लकड़ियाँ काट मुगलों की टाल पे बेचने आते हैं और उनके हाथ में हथौड़े भी होते हैं। अगर तू उनको ढूंढ लेगी ना तो शायद अपने बच्चों को भी ढूंढ लेगी। खुदा का शुक्र मनाइए शहजादे कि उम्र ने हमारे जोश पर होश की लगाम कस दी है, वरना इस वक्त आपकी आंखें हमारी हथेली पर होती ताकि हमारे बाद मुगलिया सल्तनत की बागडोर आपके कमजोर हाथों में नहीं होती। आप लोगों को बिना बताए इस नाचीज ने सतारा के पास 5 गांवों में हमले करवाए और नतीजा कामयाबी। हुजूर कोशिश तो हमने भी की। सियासत कोशिश नहीं, कामयाबी मांगती है। अब आप दोनों हमें जरा ये बताने की जहमत करेंगे कि आगे कुछ करने भी वाले हैं या नहीं। हुजूर मैं मानता हूं कि सासवड़ में हमारा हमला नाकाम रहा, लेकिन मराठियों की फौज को वहां से निकालने का हमारा मंसूबा कामयाब रहा। और गुड़ी पाड़वा के दिन वहां एक धमाका होगा जिसमें तारा रानी साहब मारी जाएंगे। हुजूर, ये खाकसार शाहू जी के सरदारों से मिलकर उन्हें मुगलों से मिल जाने की दावत देने वाला है। वो मराठी सरदार अगर हमारे साथ मिल गए तो नतीजन हमारी कातिल परवीन का सतारा में घुसना आसान हो जाएगा। ये परवीन ही वो धमाका करेगी जिससे तारा रानी साहब का जीवन फना हो जाएगा। तो अब आपके तरकश में कोई और तीर है भी या? तीर तो बस एक ही है, पर इस तीर के निशाने 2 हैं, तारा रानी साहब और बालाजी भट्ट। हुजूर, वो शख्स हमारी राह का सबसे बड़ा कांटा है और इसीलिए तारा रानी साहब से पहले वो परवीन के निशाने पर है। शहजादे, जी नहीं हुजूर, हमारी तरकश में और कोई तीर नहीं है, क्योंकि वो तीर हम चला चुके हैं। हम कमरुद्दीन की मराठी सरदारों से मुलाकात की खबर तारा रानी साहब तक भिजवा चुके हैं ताकि हम कामयाब हों और कमरुद्दीन नाकाम। अच्छा है, मुगलों की चालें और तलवार दोनों 2 धारी होती हैं। दुश्मन एक से बचेगा तो दूसरी से जरूर कटेगा। मेरा ये मित्र लकड़ियां नहीं उठा सकता। अगर ये लकड़ियां नहीं उठा सकता तो किस काम का? लंगड़े घोड़े को मार देना ही सही है। बाजी, मेरे मित्र को हाथ लगाने से पहले तुम्हें मेरी जान लेनी होगी। मेमने मिलकर भेड़िए को आंखें दिखा रहे हैं। बाजी, तू इस लड़के की मदद करना चाहता है, ठीक है। इसके हिस्से की लकड़ियां भी तू ही उठाएगा। नहीं, मैं लकड़ी उठाता हूँ। उछल तुम ही। राउदे, नाको गोटिया, जब तक हम सब यहाँ से घर नहीं चले जाते तुम सब मेरी जिम्मेदारी हो। अगर तुम लोगों को कुछ हो गया तो ना मैं तुम्हारी आई को जवाब दे पाऊंगा और ना ही मेरी आई को। साला उछला, साला
बाजी बाजी जब तक बार कंधे पे ना पड़े, बकरी का बच्चा भी अपने आप को बैल ही समझता है पिल्ले। दोषों का भार अपने कंधे पे उठाना बच्चों का खेल नहीं। हार मान जा पिल्ले, मान जा हार। मेरे बाबा ने ना मुझे हारना सिखाया है और ना ही हार मानना। बाजी कब तक ऐसे तो लकड़ियां उठाएगा? बाहर निकलने का मार्ग सोच। वही सोच रहा हूँ परशु। उस दंडक ने हमें चूहा खाया था ना, पर मैं ये भूल गया चूहे को बाहर निकलना है तो उसके लिए एक छोटा सा छेद ही काफी है। जब तक तेरा साहस नहीं टूटेगा तब तक इनका साहस नहीं टूटेगा। उम्मीद छीन लूंगा। ले चलो इसे। तुम्हारा नाम क्या है? सुदामा। तुम यहाँ कब से काम कर रहे हो? याद नहीं, अब तो यहाँ इतने दिन हो गए, हम तो दिन रात की गिनती ही भूल गए। और तुम्हारे आई बाबा वो कहाँ है? उठे हैं? अंदर देखोरों ने हमारे गांव पर आक्रमण किया था, बड़ों को मार दिया और बच्चों को यहाँ लेके आए। हमें नहीं पता कि हमारे आई बाबा कहाँ हैं। ये नहीं। चल हाथ फैला। मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। हाथ नहीं फैलाएगा तो भूखा मर जाएगा। तो मर जाऊंगा। मेरे बाबा कहते हैं सम्मान के आगे प्राण का कोई मोल नहीं होता। बाजी, 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 छोड़ो, छोड़ो बाजी को, छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो मेरे मित्र को, छोड़ो, बाजी, छोड़ो। छोड़ दे भैरव। पिल्ले, यहाँ न मान का मोल है न प्राण का। मोल है तो सिर्फ भूख का। भूख का मोल देखेगा? देख। पिल्लो, किसे चाहिए रोटी? किसे? देखा? भूख बढ़ी या मान? मुझे रोटी नहीं मिली तो मात्र शरीर मरेगा, पर अगर स्वाभिमान खो गया तो मेरी आत्मा भी मर जाएगी। इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए, मैं वो फेंकी हुई रोटी कभी नहीं उठाऊंगा। तुम अपनी रोटी खून बहाकर कमाते हो, पर मैंने अपनी रोटी पसीना बहाकर कमाई है। इसीलिए तुम उस श्रम का, उस पसीने का सम्मान करोगे और वो रोटी सम्मान पूर्वक मेरे हाथ में दोगे। सम्मान?
कमरुद्दीन गुड़ी पाड़वा से पहले फतेश्वर की पहाड़ियों में मराठी सरदारों को अपनी ओर मिलाने के लिए उनसे मिलने वाला है, उसे रोकिए। पंत प्रतिनिधि जी, ये संदेश शाहू जी का है? आपको संदेह है? संदेह हमें संदेश पर नहीं, शाहू जी की निष्ठा पर है। इतने साल मुगलों की कैद में रहने के बाद शाहू जी के मन में मराठियों के लिए निष्ठा होगी? अमृत की एक बूंद भी यदि विष में मिल जाए तो फिर वो बूंद अमृत नहीं कहलाती। पर किसी भी स्थिति में इस पत्र को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यदि ये शत्रु की चाल भी है तो भी हमें जाना तो पड़ेगा। आप सही कह रहे हैं पंत प्रतिनिधि जी, हम पूरी तैयारी के साथ जाएंगे। और एक बात रानी साहब, ये शाहू जी का संदेश नहीं है। कम से कम धानाजी और अन्य दरबारियों के लिए तो बिल्कुल ही नहीं है। इतने वर्षों तक यदि आप महाराज शिवाराजे द्वितीय को सिंहासन पर बिठा के रख पाई है तो मात्र इसीलिए क्योंकि हमने सबके मन में मुगल कैद में शाहू जी के देश प्रेम पर संदेह का बीज बो दिया था। महाराज शिवाराजे तब तक सिंहासन पर है जब तक वो मराठियों की अंतिम आशा है। वो आशा शाहू जी बन गए तो आप जाकर धाना जी से कहिए कि छापामार युद्ध की तैयारी करें और हम राजे को इस बार साथ ले जाएंगे। हम चाहते हैं राजे भी जाने कि मातृभूमि की रक्षा करने के लिए रक्त भी बहाना पड़ता है। हो रानी साहब। ये ले, खा ले। नहीं, ऐसा नहीं। पहले वो रोटी मेरे हाथ में दो। हाथ में? हाँ? सिर्फ टूटी या कुछ और हड्डियां तोड़ूं? मेरी सांस टूट सकती है पर साहस नहीं। साहस? शिलाचूर, अब तुम्हारी बारी। रुक जाओ सरदार, ये जंगली घोड़ा है, इसे काबू में लाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन एक बार अगर काबू में आ गया तो ये हमें वो ला कर देगा जो हमें चाहिए। शिलाचूर, भैरव ठीक कह रहा है, सब्र कर लेते हैं।
आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हमें सूचना मिली है कि आज के हमले में आप महाराज को अपने साथ ले जाना चाहती हैं। आप हमारे निर्णय पर आपत्ति करने आए हैं? जी जी नहीं, हम तो मात्र ये कहना चाहते हैं कि लोहा जब तक कच्चा हो तलवार युद्ध में नहीं ले जाया करते। महाराज अभी तक युद्ध के लिए तैयार नहीं है। वो तो अब तक सही से तलवार चलाना भी नहीं जानते। राजे अगर अभी तक तैयार नहीं है तो ये किसकी गलती है बालाजी? गुड़ी पाड़वा तक उन्हें तैयार करना आपका दायित्व था। शिष्य गुरु की परछाई होता है। शिष्य कच्चा है म्हणजे गुरु भी कच्चा है। स्पष्ट बात करने के लिए क्षमा चाहते हैं रानी साहब। मिट्टी छाया में कच्ची रह जाती है, उसे पकने के लिए आग में उतरना पड़ता है। रानी महाराज आग में उतरने के लिए तैयार नहीं है। हम सिखाने का प्रयत्न तो कर रहे हैं, पर महाराज है कि सीखना ही नहीं चाहते। घुटने भर पानी में तैरना सीखा नहीं जाता बालाजी। राजे को अगर तैरना है तो उन्हें गहरे पानी में उतरना ही पड़ेगा। हम वही कर रहे हैं। आज राजे तैरना सीखेंगे। पर कहीं वो डूब, उनकी रगों में छत्रपति शिवाजी महाराज का रक्त बह रहा है और वो रक्त अपना रंग अवश्य दिखाएगा। पर यदि आपको लगता है कि राजे युद्ध के लिए तैयार नहीं हैं, तो आप भी हमारे साथ चलेंगे और राजे की रक्षा करेंगे। ओ रानी साहब, मल्हारी, आवाज मत करना। मेरे पीछे पीछे चलना, मगर दूरी बना के। हाँ? मुश्ताक, जल्दी कर। चलो चलो जल्दी, आज चलो। इतना समय हो गया है, पता नहीं बाजी और उसके मित्र किस हाल में होंगे। कल ही वन से 4 लड़के पकड़ लाए, बड़े ही ढीठ है। उनमें से तो एक कहता है कि मर जाएंगे लेकिन मुगलों का काम नहीं करेंगे। दंडक ने उसके मित्र की टांग तोड़ दी, फिर भी उसकी जिद नहीं टूटी। फिर दंडक ने उसे इतना मारा कि अब भागना तो क्या खड़ा भी नहीं हो पाएगा। बाजी ने आज डंडे के खिलाफ विद्रोह किया है। आज तक ऐसा किसी ने भी नहीं किया। पता नहीं डंडक कभी से क्या दंड देगा। बाजी तो अत्याचार से हो गया, पर क्या हम सह पाएंगे? मार से नहीं मरे तो भूख से मर जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा परशु। हम आज अभी यहाँ से भागेंगे। यह असंभव है, यहाँ बहुत कड़ा पहरा है। यदि कोई यहाँ से भागने की कोशिश करता है तो उसे पकड़े जाने पर काल कोठरी में बंद कर दिया जाता है। काल कोठरी वो क्या है? ऐसी कोठरी जहाँ स्वयं काल बंद रहता है। जो भी वहाँ जाता है जीवित वापस नहीं आता। मैं मरना नहीं चाहता बाजी। मैं मर गया तो मेरे आई बाबा का क्या होगा? आपका पुत्र अल्पायु है, उसका जीवन काल छोटा है। बाजी, क्या तुझे भी डर लग रहा है? नहीं ईशु, मेरे बाबा कहते हैं जो अंधेरे के डर से
दीपक नहीं जलाते, वो हमेशा अंधेरे में ही रहते हैं। यदि हम भी पकड़े जाने के डर से भागने का प्रयास ना करें तो हमेशा बंद ही रहेंगे। एक द्वार बंद हुआ है, जो दूसरा मार्ग अवश्य होगा। हमें बस उसे ढूंढना है। बाजी, ये कैसी आवाज थी? कहीं कोई जासूस तो नहीं? अगर कोई जासूस निकला तो लकड़ियां ले जाना मुश्किल हो जाएगा। ए, उधर क्या है देखो। ए, तुम लोग उधर देखो। देखो इस सब कौन है? देखो देखो। शायद ये हमारा वहम होगा। चलो सब अपने अपने काम पे लग जाओ। बहुत जल्द ही जंगल के और भी खजाने तुम्हारे होंगे। मैं भी इनसे सहमत हूँ। हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए। आप तो प्रतीक्षा कर लेंगे शंकर मल्हार जी, लेकिन खाली सिंहासन देखकर आक्रमण करने से पहले औरंगजेब प्रतीक्षा करेगा। आज से आप पंत सचिव नहीं रहे। हम तो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि पद से हटाने का बदला लेने के लिए शंकर मल्हार मुगलों से मिल जाएगा। शंकर मल्हार और बाकी सरदार मुगलों से मिल रहे हैं। अभी अनुमान है, प्रमाण नहीं। हानिदंड अनुमान पर नहीं, प्रमाण पर दिया जाता है। थोड़ी प्रतीक्षा करा, इनका द्रोह सिद्ध हो गया तो आपको कोई नहीं रोकेगा। बालाजी सही कह रहे महाराज। रानी साहब, हम कुछ सैनिकों को लेकर आगे जाके घेराबंदी करते हैं और सही समय आने पर आपको आक्रमण करने का संकेत देंगे। चलो चलो। हे महादेव, मेरे बच्चों को थोड़ी सहन शक्ति और देना ताकि मेरे पहुंचने तक उनका साहस ना टूटे। उस डंडक ने हमें चूहा खाया था ना, पर मैं ये भूल गया कि अगर चूहे को बाहर निकलना है तो उसके लिए एक छोटा सा छेद ही काफी है।
हम तो इस छेद से बाहर निकल जाएंगे, पर वो मुस्टंडे दरोडेखोर कभी नहीं निकल पाएंगे। और जब तक उन्हें पता चलेगा तब तक हम वन को पार कर चुके होंगे। और हम पकड़े गए तो? ये परशु, तूने राधा काकू से सकारात्मकता का गुण नहीं सीखा क्या? मेरी आई भी कहती है, बोले बुरा तो होए बुरा। मैंने तो मात्र एक प्रश्न पूछा था, तू लड़ने क्यों लगा? कोटिया, परशु विश्वास ठेव, जब तक मैं हूं तुम लोगों को कुछ नहीं होने दूंगा। गोटिया, सबसे पहले तू चढ़, तेरे पाँव में चोट है इसीलिए तुझे आगे बढ़ने में समय अधिक लगेगा। चल चल गोटिया, पकड़। चढ़ जा गोटिया। गोटिया, 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 गोटिया स्वयं नहीं चढ़ सकता, हमें कोई दूसरा मार्ग ढूंढना होगा। यहाँ से निकलने का मार्ग इतनी कठिनाई से मिला था, अब दूसरा मार्ग कहाँ से मिलेगा? हम कभी इस जगह से गोटा के साथ नहीं निकल सकते। हमें भागना है तो गोटा के बिना भागना होगा। परशु, तू पागल हो गया क्या? हम गोटिया को ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। अगर उन्हें पता चल गया तो गोटिया का क्या हालत करेंगे तो सोच भी नहीं सकता। हम साथ आए थे, साथ जाएंगे, साथ जिएंगे या फिर साथ मरेंगे। मरना नहीं चाहता बाजी। तू एक के प्राण की खातिर सबके प्राणों को खतरे में कैसे डाल सकता है बाजी? क्योंकि गोटिया मेरा सबसे अच्छा मित्र है। कर ले अपना प्रयास, पर मैं जानता हूँ कि तेरा प्रयास कभी सफल नहीं होगा। परशु, अरे परशु रुक, रहने दे ना बाजी, रहने दे। मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दे। तू गोटा को निकालने का कोई उपाय सोच। उपाय आ जाएगा तो परशु भी आ जाएगा। पत्थर अपने आप कैसे हट गया? बैलगाड़ी के नीचे क्या कर रही थी? और तू है कौन? माँ हूँ उन बच्चों की जिन्हें तू और तेरे साथी कल वन से उठा के लेके गए। और जब बात एक माँ के बच्चों की होती है तो अपने बच्चों के लिए वो जान दे भी सकती है और ले भी सकती है। बाजी में तो बल भी है और बुद्धि भी। ये तो कुछ भी नहीं है। एक बार यहाँ से बाहर निकल जाए, मैं तुम्हें बाजी की गाथा सुनाऊंगा। ये बाजी है, कुछ भी कर सकता है। तुम सब यहीं रुको, मैं परशु को लेकर आता हूँ। शिलाचूर, पिल्ला तो भूल गया
कि लंगड़े घोड़े दौड़ा नहीं करते, इस मोटे पिल्ले की दूसरी टांग भी तोड़ देते हैं। जो दंड देना है मुझे दो। ये योजना मेरी थी, मैंने इन्हें भागने के लिए कहा था। इनकी कोई गलती नहीं है। शिलाचूर, पिल्ला समझदार है, ठीक कह रहा है। पिल्ले, जब तक तेरा साहस नहीं टूटेगा तब तक इनका साहस नहीं टूटेगा। तेरे मन में उम्मीद है ना? अब दंडक तेरी उम्मीद छीन लेगा। ले चलो इसे। आपने तो हमारा काम बहुत आसान कर दिया है। राजे, तारा रानी साहब, धनाजी, पूरा मराठा साम्राज्य खत्म। खुशामदीद। शुक्रिया आप सबका कि आप इतनी दूर चलकर हमसे मिलने आए। और आपका सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। आपका सफर खत्म तब होगा जब आप तारा रानी का साथ छोड़ के शाहू जी के साथ मिल जाएंगे। आप भी जानते हैं कि मराठी तख्त असल में सिर्फ शाहू जी का ही है। आप सब शाहू जी के साथ आएंगे तो बादशाह औरंगजेब शाहू जी को छत्रपति बना देंगे और आप सब शाहू जी के दरबार में ऊंचे ऊंचे ओहदे पाएंगे और मुगल सल्तनत से जागीरें। आप मुगल हैं, हम आप पर विश्वास कैसे करें? आपने तारा रानी साहब पे भी विश्वास किया था ना? बदले में क्या मिला? आपने एक सवाल पूछा था और बदले में बेइज्जती करके आपको दरबार से निकाल दिया। तारीख गवाह है कि जितने मराठी सरदार मुगलों से मिले हैं, मुगलों ने उनकी कीमत समझी है, उन्हें इनाम और अकरम के साथ नवाजा है। मुगल कभी अपनी जुबान से पीछे नहीं हटते। अब आप अपने अपनों पे भरोसा करके तो देख लिया, इस बार इस पराये पर भी भरोसा करके देख लीजिए। आप धोखा नहीं खाएंगे। हमें करना क्या होगा? हमारे साथ हाथ मिलाना होगा।
शिलाचूर, पिल्ले के मन में अभी भी भागने की उम्मीद है। यहां रोशनी तक नहीं आती तो उम्मीद कहां से आएगी? अब तू अकेला यहां मर। मैं अकेला नहीं हूँ डंडक। कौन है तेरे साथ? मेरे पापा कहते हैं बच्चे कभी अकेले नहीं होते, उनके साथ उनकी आई का आशीर्वाद होता है। और जब तक मेरे साथ मेरी आई का आशीर्वाद है मुझे कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं। अच्छा है, मरते वक्त कोई ना कोई अपना साथ जरूर होना चाहिए। अच्छा है। अब समझा तेरे बच्चे में इतनी आग कहां से आई है। उसकी तो अकल धीरे धीरे ठिकाने लगा ही रहे हैं, तेरे भी होश ठिकाने लगा देता हूँ। यदि मुझे तुझसे मेरे बच्चों का पता नहीं चाहिए होता ना, तो अब तक तेरी जुबान काट के जमीन पे गिरा देती। देवर, तुझे मारने में बड़ा मजा आएगा। तो जितना भी दूर भाग ले, पैरों से बच के नहीं जा सकते। हमारा बाजी जहाँ है हमें वहाँ बंद कर दो। उससे अलग रहने की सजा तुम्हारे सारे सजा से बहुत बड़ी है बाजी। फिर तो ये सजा पूरी जिंदगी भुगतनी पड़ेगी मोटे पिल्ले, क्योंकि बाजी तू अब तक मर चुका होगा चूहे गरूर के साथ उसके शरीर को नोच चुके होंगे। बाजी, बाजी। सकारात्मकता, उत्साह।
मैं बच्चों तक कैसे पहुंचूंगी? मल्हारी, क्या मल्हारी? हाँ? मल्हारी सही कह रहे हैं। जानवर मालिक के जाने के बाद वापस अपने घर ही रहता है। ये बैल वही जाएंगे जहां से ये आए थे। आप हमसे लड़ने के लिए ये लकड़ी की तलवार लेकर आई हैं? जो आदमी घोड़े पे नहीं चढ़ सकता वो हमसे क्या लड़ेगा? आपसे ये उम्मीद नहीं थी तारा रानी साहिब। युद्ध भूमि पर बातों से नहीं तलवार से घाव किया जाता है कमरुद्दीन। जय भवानी! जय भवानी! हम अकेले नहीं आए हैं, अपने साथ अपने इस दोस्त को भी लेके आए हैं। थोड़ा ऊंचा बोलता है पर जब ये बोलता है सब खामोश हो जाते हैं। तारा रानी साहिब, आप जितनी बहादुर हैं उतनी बेवकूफ भी। आपने तो हमारा काम बहुत आसान कर दिया है। राजे, तारा रानी साहिब, धनाजी, सब खत्म। पूरा मराठा साम्राज्य खत्म। इस धमाके से तू भी नहीं बचेगा कमरुद्दीन। फिर तेरे सर पर ताज पहनने के सपने का क्या होगा? ताज उनके सिर पर नहीं रहते जिनके करीब खौफ आ जाता है। हम तो बच जाएंगे, आप अपनी सोचिए। राजे ऐसे हर हर महादेव! लगता है कमरुद्दीन भाग गया। दानाजी, बालाजी, तुम ही दो गजा जाके रोकिए उसे। रानी साहब सैनिक यहाँ मैं देखती हूँ, जाइए जाइए। चला बालाजी। शिलाचूर, बिल्ले ने तो खुद को बाकी चूहों से बचा लिया। बिल्ला होता तो मारा जाता, पर शेर का शिकार करना चूहों से नहीं होता। घमंड अभी तक टूटा नहीं तेरा। इसे घमंड नहीं,
स्वाभिमान कहते हैं, जो मेरे आई बाबा ने मुझे सिखाया है। और इस स्वाभिमान को तोड़ने की कोशिश मत करना, वरना इसे तोड़ते तोड़ते तुम टूट जाओगे, और ये स्वाभिमान नहीं टूटेगा। बाजी 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 बाजी। तुम सब चिंता मत करो, अब सब सही हो जाएगा। बाजी परसों खो गया। खो गया मतलब? जब से हमारी लड़ाई हुई थी तब से परसों मिल ही नहीं रहा। हाँ, पता नहीं दंडक ने उसके साथ क्या किया होगा। मुगलों से मिलने का परिणाम देख लिया आपने? खतरे का आभास होते ही वो आप सबको तोप से उड़ाने वाला था। हमने दरबार में पसीना भी बहाया है और रणभूमि पर अपना रक्त भी, और फिर भी हमारा साथ छोड़कर अब दुश्मन के साथ जाकर मिले। मुगल शत्रु हैं, पराये हैं, मगर जैसे भी हैं सामने है। सीने पर वार करने वाला शत्रु पीठ पर वार करने वाले मित्र से बेहतर है रानी साहब। हमने आपकी पीठ पर वार किया? हमारी नहीं, संपूर्ण मराठी साम्राज्य की। आप जानती हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज के सिंहासन के असली अधिकारी शाहू जी हैं। आपके पति स्वर्गीय महाराज राजा राम ने तो सिंहासन को वैसे ही संभाल रखा था जैसे श्री राम के वनवास जाने के बाद भरत ने संभाला था। मगर अब उस वनवास के समाप्त होने का समय आ गया है रानी साहब। शाहू जी को वापस आकर राज्य को संभालना होगा, और इसीलिए हम कमरुद्दीन से मिल रहे थे। पर यह आपको नजर नहीं आएगा रानी साहब, क्योंकि पुत्र प्रेम ने आपको अंधा कर दिया है। माँ कौशल्या भी थी और कैकेयी भी, और आप कैकेयी बन गई हैं। पुत्र प्रेम ने हमें अंधा कर दिया है? हमें? अरे इन हाथों ने कभी पालने की डोर नहीं थामी, सिर्फ घोड़े की लगाम थामी है। हमें नहीं पता राजे ने कब चलना सीखा, हमें ये भी नहीं पता कि इन्होंने पहली बार माँ कब कहा। हमने तो इन्हें अपना दूध भी नहीं पिलाया, क्योंकि दुश्मनों का रक्त बहाने से हमें फुर्सत ही नहीं मिली। मातृत्व और मातृभूमि में से हमने मातृभूमि को चुना, और आप हमारे ही देश प्रेम पर संदेह कर रहे हैं। आपको दूसरा मौका देना हमारी भूल थी, पर हम वही भूल दोबारा नहीं करेंगे। राजे, तलवार उठाइए और देशद्रोही को मृत्युदंड दीजिए। तलवार उठाइए राजे। बताओ, मेरा मित्र परशु कहाँ है? मुझे पता है तुमने ही मेरे मित्र के साथ कुछ किया है। पहले भी मुझे झुकाने के लिए तुमने मेरे मित्र की टांग तोड़ दी थी, और अभी भी तुमने ही मेरे परशु के साथ कुछ किया है। बताओ, मेरा मित्र परशु कहाँ है? बिल्ला तड़प रहा है शिलाचूर। बता दूंगा। पहले ये तो देख ले कि तू अपने मित्र को बचाने के लिए क्या कर सकता है।
कुछ भी। तू जो कहेगा मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। सुना शिलाचूर, बिल्ला तैयार है। चल। तलवार उठाइए राजे। माँ के सामने पुत्र पर वार नहीं किया करते। हमारे हाथ में लोहा नहीं, बिजली का टुकड़ा है, और ये बिजली आज आप सब पर गिरेगी। बड़ी जल्दी में खान साहब, अब हमारी मेहमान नवाजी देखिए। चिंता मत करिए, आपका ख्याल रखने के लिए अकेले बालाजी काफी है। तलवार उठाइए खान साहब, मराठी निहत्थे पर वार नहीं करते। अपने हथियार डाल दो, वरना मारे जाओगे। बच्चे बदतमीज हो तो भी बच्चे ही होते हैं। घर जाओ बेटा, युद्ध भूमि खेलने की जगह नहीं होती, चोट लग जाएगी। तू अपने दोस्त परशु के बारे में जानना चाहता है ना? तो पहले तो इन कांटों से उलझकर वो लेके आ जो दंडक को चाहिए। तुझे क्या लगता है वो लड़का बाजी उस नदी में से हीरे निकाल पाएगा? आज तक उस नदी में जो भी कूदा है लहूलुहान होकर ही लौटा है। या तो कांटे मार डालते हैं या डंडक। ये कृष्णा नदी है जो महाबलेश्वर के पश्चिमी घाटों से बहकर यहाँ आती है, लेकिन ये यहाँ अकेले नहीं आती है। ये अपने साथ लाती है वहां की मिट्टी और बेशकीमती हीरे। हीरे! यही कृष्णा नदी कोलूर की खानों में बहती है, जहां कोई नूर और दरियाई नूर जैसे बेशकीमती हीरे मुगलों को मिले। यहां भी बहुत सारे बेशकीमती हीरे हैं,
लेकिन शिलाचूर, कमबख्त ये कांटे तलवार की धार से भी तेज है। अगर छू ले तो हाथ काट डालते हैं, और इतने घने कि किसी बड़े आदमी का हाथ घुस नहीं सकता। पहले भी कई पिल्ले इस कृष्णा नदी के तल से हीरे निकालने गए, लेकिन ये कृष्णा नदी चोरों को बहुत भारी दंड देती है। कुछ तो लौटे ही नहीं, और जो लौटे उनके हाथों में हीरे नहीं, खून था। मराठी है ना, आज तुझे अपनी हट और अपने दोस्त दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। पहले भी कई पिल्ले इस कृष्णा नदी के तल से हीरे निकालने गए, लेकिन ये कृष्णा नदी चोरों को बहुत भारी दंड देती है। कुछ तो लौटे ही नहीं, और जो लौटे उनके हाथों में हीरे नहीं, खून था। अगर तू दंडक के लिए इस कृष्णा नदी के तल से वो हीरा लेकर आएगा, तो उस हीरे का मुगल बादशाह मुझे मुंह मांगी कीमत देगा। मुंह मांगी कीमत, मुंह मांगा इनाम तुझे मैं सोने का बना दूंगा शिलाचूर, सोने का। वो मुगल, उन मुगलों को तो मैं मेरे देश की मिट्टी ना लेने दूं। हीरे की तो बात ही क्या है। वो हीरा मैं ना ही तेरे लिए निकालूंगा और ना ही उन मुगलों के लिए। अपने दोस्त परशु के लिए तो निकालेगा। फंसा, फंसा शिलाचूर, फंसा। तू हट्टी मराठी है ना, आज तुझे अपनी हट और अपने दोस्त दोनों में से किसी एक को चुनना होगा, किसी एक को। जा मल्हारी, उस बूढ़ी काके की कुटिया पर जा। समझ ला, आज हमारे बाजी के जीवन का सवाल है मल्हारी। जा, हवा की तरह जा, जा। हमारे हाथ में लोहा नहीं, बिजली का टुकड़ा है, और ये बिजली आज आप सब पर गिरेगी।
एक राजा का श्रृंगार दुश्मन के रक्त से ही होना चाहिए। पर तलवार चलाते समय अगर आपके हाथ ऐसे ही कांपते रहे तो सबसे पहले रक्त आप ही का बहेगा। हट्टी मराठी, मैंने तुझसे कहा था, लोहा जितना मजबूत हो जंजीर तोड़ने में उतना ही मजा आता है। आज या तो तुझे अपनी हट या अपने दोस्त की हड्डियां, जा मेरे लिए हीरा लेके आ। मराठी का हट टूट सकता है, सांसें टूट सकती हैं, पर मित्रता नहीं टूट सकती। बाजी, तेरे लिए हीरे का मोल होगा, पर मेरे लिए मात्र मित्रता का मोल है। मैं तेरे लिए हीरा लाऊंगा। आज भले ही तू ये हीरा लेकर उन मुगलों को बेच देगा, पर जिस दिन मैं स्वराज लाऊंगा उस दिन ये हीरा तो क्या, अपने देश की मिट्टी का कण कण छीन लूंगा। वाह, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। वाह, क्या अकड़ है। अकड़ या तो मर्द में होती है या मुर्दे में। ऐसी ही अकड़ तेरे दोस्त परशु में भी होगी, लेकिन मर्द बनकर नहीं, मुर्दा बनकर। अगर तूने कृष्णा नदी के तल से मेरे लिए वो हीरा नहीं लाया तो तेरा परशु मुर्दे जैसा अकड़ जाएगा। जा।
हार गया। पिल्ला हार गया। ये पिल्ला स्वराज लाने की बात कर रहा था। पिल्ले तू हार गया, हार गया। मैं मर सकता हूँ पर हार नहीं सकता। दामाजी अपने प्राण खतरे में मत डाल। नहीं गोटिया, अब मैं ना रुक सकता हूँ और ना ही हार मान सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं रुक गया तो परसों का क्या होगा? लेकिन अगर तुझे कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? हमें तो पता भी नहीं परसू कुटे है। डंडक ने उसके साथ क्या किया है। तू अंदर मत जा बाजी, वापस बाहर आ जा। बाहरी कारणों की वजह से ध्यान का हटना स्वराज को उगने से रोकता है। तुझे अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर लगाना सीखना होगा, चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए। तेरा ध्यान तेरे लक्ष्य से हटना नहीं चाहिए। आई ने मुझे ध्यान, सकारात्मकता और उत्साह इसीलिए सिखाया क्योंकि वो जानती थी कि इनके बिना संकट के सामने दृढ़ रहना कितना कठिन है। लगता है आई ने मुझे वन में इसीलिए भेजा ताकि संकट के समय मैं मरण दृढ़ रहूं। यदि मैं हारा तो ये मेरी आई की हार होगी और मैं अपनी आई को हारने नहीं दूंगा। अरे पिल्लो, पिपियाना बंद करो। और तू जाके मेरा काम कर, जा। बालाजी, आप कमरुद्दीन को पकड़ने में असफल रहे, पर काश आप वहां होते तो अपनी आंखों से देखते कि आपके शिष्य ने किस वीरता से युद्ध किया आज, और दुश्मनों के सर भी काटे। हमें राजे की वीरता पे बहुत गर्व है आज। मराठी साम्राज्य और छत्रपति शिवाजी महाराज का वंश राजे के गुरु के रूप में आपका सम्मान करता है। ये पगड़ी उसी सम्मान का प्रतीक है। क्या? आज से राजे की शिक्षा पूर्ण हुई। कल से आपके ऊपर राजे की शिक्षा का नहीं, गुड़ी पाड़वा के आयोजन का जिम्मा होगा बस। और धाना जी, आपके ऊपर उत्सव की सुरक्षा व्यवस्था का। और रानी साहब, क्या लगता है शिलाचूर, पिल्ला कहीं मर तो नहीं गया? बाजी की जान इससे सस्ती नहीं है डंडा। क्या खीरे के लिए चली जाए, समझ लो। बोला। मोटा पिल्ला भी बोला।
हीरा मिलेगा ना शिलाचूर? अब तक बाजी आया क्यों नहीं? मैं अंदर जाके देखता हूँ। वाह पिल्ले, वाह दंडक प्रसन्न हुआ। हीरा मिल गया। देखा शिलाचूर, जिस दिन मैंने इस पिल्ले को पहली बार देखा था, मुझे मालूम था कि यही पिल्ला मुझे कृष्णा नदी से वो हीरा ला के देगा। ला, अभी हीरा लाया हूँ, दिया नहीं हूँ। पहले परशु को मेरे सामने ला, वरना ये हीरा फिर से नदी में डाल दूंगा। परशु, परशु ला देता पिल्ले, लेकिन उस मच्छर को तो मैंने कल ही जाने दिया। तू झूठ बोल रहा है, तू हमारे साथ धोखा कर रहा है। शिलाचूर, धोखा तो इस पिल्ले के साथ हुआ है, और बहुत बड़ा धोखा हुआ है। लेकिन मैंने इसके साथ धोखा नहीं किया। इसके साथ धोखा किया है इसके दोस्त परशु ने। तू सोच, सोच, तेरे भागने की योजना के बारे में दंडक को कैसे पता चला? सोच। कौन है? मेरे पापा कहते हैं बच्चे कभी अकेले नहीं होते, उनके साथ उनकी आई का आशीर्वाद होता है। बाजी, जब गोटे इतनी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं कर पा रहा तो उसे दी क्यों? मैं अफजल खान बन सकता था। एक परशु, चल बैठ। अफजल खान छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने बहुत ही भारी भरकम था। तू कैसे बनता? उसके लिए गोटियां ही ठीक है। तू एक के प्राण के खातिर सबके प्राणों को कतर में कैसे डाल सकता है बाजी? क्योंकि गोटिया मेरा सबसे अच्छा मित्र है। तू यहाँ क्या कर रहा है? मेरे पास दंडक के लिए एक संदेश है। शिलाचूर, ये पिल्ला बाकी पिल्लों के साथ भाग सकता था, लेकिन भागा नहीं, और आके सब कुछ हमें बता भी रहा है। बात कुछ दंडक की समझ में नहीं आई। मुझे पता है, मैं चाहे जितना भी तेज भाग लूं, तुम हमें वन के बाहर जाने से पहले पकड़ लोगे और मार डालोगे, और मैं मरना नहीं चाहता। कृपया मुझे जाने दो। तू क्या चाहता है शिलाचूर? जाने दो इसे? क्या? नहीं, देखो ना कितना मासूम है। हाँ, देखो ना। क्या कह रहा है ये? कह रहा है इसे मार दो। नहीं, मुझे मत मारो। नहीं, मुझे मत मारो। दंडक तेरे साथ खेल खेल रहा था। शिलाचूर ने तुझे जाने को कहा। क्या? डरपोकों का दंडक के यहाँ कोई काम नहीं। इससे पहले कि शिलाचूर अपना फैसला बदल दे। जिस पिल्ले के लिए तूने अपनी जान दांव पर लगा दी, वो तुझे और इन पिल्लों को छोड़कर
भाग गया। हुजूर, ये जख्म? मराठियों के साथ हमारी पुरानी मोहब्बत है और मोहब्बत में तोहफे लिए भी जाते हैं और तोहफे दिए भी जाते हैं। वो अपना तोहफा दे चुके हैं, अब हम अपना तोहफा देंगे। हमारे लिए सिर्फ तारा रानी को मारने का ही मौका नहीं, बल्कि बादशाह सलामत और पूरी दुनिया को यह बताने का मौका है कि हम क्या कर सकते हैं। पर यह तब तक मुमकिन नहीं है जब तक शहजादे कमबख्श हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं। मराठी सरदारों से हमारी मुलाकात भी शहजादे कमबख्श की वजह से नाकाम हुई। ये तोहफा दिया तो बालाजी ने है, पर इसके पीछे भी शहजादे की मेहरबानी है। मगर हुजूर, आपकी और मराठी सरदारों की मुलाकात की खबर तो शाहू जी ने। शाहू जी जो इतने सालों तक मराठियों तक ये खबर ना पहुंचा पाए कि वो जिंदा हैं या मर गए हैं, रातों रात हमारी चाल की खबर मराठियों तक पहुंचाने के लायक कैसे हो गए? हमारे पास इसका सबूत तो नहीं है, पर हमें पक्का यकीन है कि ये सब शहजादे कमबख्श ने ही किया है। और अब हम उनके साथ वो करेंगे जिसका उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। हम एक तीर से दो निशाने लगाएंगे। पहला, शहजादे कमबख्श की नाकामी, और दूसरा, बालाजी की मौत। ये तोहफा है बालाजी के लिए। इसके एक एक कांटे में ऐसा जहर लगा है कि बस चुभते ही मौत हो जाए। अब हमने नागिन को जहर तो दे दिया, अब बालाजी को डसना इस नागिन का काम है। जी हुजूर। ऐसा नहीं हो सकता। परशु मेरा सबसे अच्छा मित्र है, वो मित्र द्रोह नहीं कर सकता। पर परशु तो कह रहा था कि तुम्हारा सबसे परम मित्र ये मोटा पिल्ला है। तो एक के प्राण के खातिर सबके प्राणों को कतर में कैसे डाल सकता है बाजी? क्योंकि गोटिया मेरा सबसे अच्छा मित्र है। क्यों? यही कहा था ना तूने जब परशु ने तुम्हें इस मोटे पिल्ले को छोड़कर भाग जाने के लिए कहा था। इतनी सी बात के लिए परशु ने इतना बड़ा छल किया। अरे त्या मुर्खाला माहित कसं नाही, बाजी के लिए सब मित्र एक जैसे हैं। जब तू काल कोठरी से बाहर आया, तूने सबसे पहले परशु के बारे में पूछा। तभी शिलाचूर मैं समझ गया कि ये वो महामूर्ख है जो अपने गद्दार दोस्त के लिए भी अपनी जान दांव पर लगा देगा। इसलिए नदी में घुसने से पहले मैंने तुझे कुछ नहीं कहा। ला 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 वो हीरा मुझे दे। ला। शिलाचूर, आज तुम्हारी प्यास बुझेगी इस पिल्ले के रक्त से। हाँ!